कोई मॉमा को सचमुच तो उठाकर नहीं ले गया होगा ना? Stop worrying, रोसेश, मॉम को कुछ नहीं होगा। You may be wrong, साहिल। There she comes. क्योंकि मुझे कुछ तो हुआ है। आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। अब मेरे आंसू पोंछने वाला कोई मिल गया है मुझे। वो मेरी पेंटिंग बनाना चाहता है। Can you imagine? सुधांशु खान जैसा सेलिब्रेटेड पेंटर हमारे घर आने वाला है। सारा भाई, बस सारा भाई। हाय सरिता। हाय माया। आओ आओ, कम इन। हाय इंद्रवदन। पास बताना, मुझे टीपी हुई है। डर गई। डोंट बी जुवेनाइल इंदु। आओ बैठो। अरे तुमने फोन क्यों किया? कोई क्राइसिस हो गई क्या? अपने सेवाश्रम नारी कल्याण सेंटर के स्पॉन्सर्स हैं ना। कौन से? अरोरा स्कॉच विस्की या डॉलर गुटका? अरोरा स्कॉच विस्की। उन्होंने गांव से एक बाल विधवा को सेवाश्रम भेज दिया है। ओह माय गॉड। और वो बेचारी सेवाश्रम की विधवाएं ऑलरेडी बिल्कुल मिडिल क्लास चौल की तरह रहती हैं। और फिर वो बाल विधवा। सरिता, तुम उसे अपने घर क्यों नहीं रख लेती? मेरे घर में जगह कहाँ है माया? Come on, माया, बेचारी का 6 बेडरूम का छोटा सा पेंट हाउस है, उसमें तुम। और फिर मेरी वो विद्या बाई और सपना बाई दोनों एक साथ छुट्टी पे हैं। बोलो। For you। अच्छा तो क्या डॉग्स को वॉक करने तुम ले जाती हो? Can you believe it, माया? अरे रे 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 रे, बेचारी सरिता को कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है माया। माया, ये बाल विधवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम क्यों नहीं ले लेती? Oh shucks। हाँ, वो बेसहारा औरतों के लिए कितने फंड्स इकट्ठा करते रहते हो तुम लोग, कॉकटेल पार्टीज करके। सरिता, तुम उसे यहीं भिजवा दो। You are a godsend, माया। कल सुबह वो लोग तुम्हारे वहाँ छोड़ जाएंगे उसे, ठीक है? अच्छा, बाय द वे सरिता, वो बाल विधवा का नाम क्या है? सोनू समथिंग, सुनी, सुनू, सुनहरी। Excuse me, 1003 कहाँ है? मरने के मालूम। ये दरवाजा खटखटा कौन रहा है? मोनिशा होगी। मोनिशा? मोनिशा कब दरवाजा खटखटाती है? वो तो ऐसे ही घुस आती है और आते ही सोफा में पालती मार के बैठ जाती है। पता है इंदु, वो इडली केचप में डुबो के खाती है और केचप को सॉस कहते हैं। कैन यू बिलीव? दरवाजा टूट जाएगा माया। मोनिशा मुर्दाबाद मैराथन बाद में। जाओ जाओ। हाँ हाँ। यस। मैं सुनहरी, सेवाश्रम से। अरे ये तो वो है, वो तुम्हारी वो बाल विधवा जिसे तुम आसरा देने वाली थी। सैडिस्ट। लेकिन तुमने ठक ठक क्यों किया? घंटे क्यों नहीं बजाई? मेम साहब जी फालतू में बिजली क्यों खर्च करे? और जब हाथ सलामत है तो के बात? वाह। क्या वाह? हमारे घर में पंखे भी बिजली से चलते हैं, तो तुम पंखे भी हाथ ही से घुमाओगी? बात तो पते की करी मेम साहब जी। अरे अरे, कहाँ जा रही है? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? बेल बजान खातर मेम साहब। This is... मैं सुनहरी हूँ। Enough. Okay, okay. वाह, ये कितनी एफिशिएंट है ना। और स्वाभिमानी भी हूँ मैं। यहाँ किसी पे बोझ बन के को नहीं रहूं, यहीं किसी कोने में पड़ी रहूंगी। ये कोना है? Get up, get up. अच्छा है ना गेट अप? मैं तुम्हें किसी भी कोने में पड़ी नहीं रहने दूंगी। मेरी मोनिशास कलेक्ट करने की हॉबी नहीं है। कोई कामकाज आता है तुमको? मतलब खाना बनाना? जी मेम साहब, मैं चावल बना सकूं सू। और के? और मतलब और क्या बना? फॉर एग्जाम्पल, मैं दाल बना सकती हूँ, रोटी बना सकती हूँ, सब्जी बना सकती हूँ, सैलड बना सकती हूँ। तो ये सब आप बनाइए और मैं चावल बनाऊंगी।
वाह सुनहरी वाह। अच्छा जस्ट फॉरगेट अबाउट द कुकिंग। तुम्हें साफ सफाई आती है? जी मेम साहब, साफ सफाई तो बहुत जरूरी से। मैं रोज नहाऊं सु, ये नहाना आवे से। क्या बात कर रही हो? अरे हम भी रोज नहाते हैं और आजकल तो अपने हाथों से नहाते हैं। खैर अब तुम आ गई हो तो फिर। तुम झाड़ू मार सकती हो? झाड़ू मतलब ऐसे ऐसे? तुम झाड़ू ऐसे ऐसे मारती हो? हवा में? कचरा ऊपर से नीचे गिरे इससे पहले गायब। क्या बात है, और नाम सुनहरी रखा है। सुनहरी, कोई काम ऐसा है जो तुम नॉर्मली कर सकती हो? जी मेम साहब, मैं गाड़ी चला सकती हूँ। फाइनली समथिंग। Congratulations माया। कल से ये तुम्हारी ड्राइवर इंदु। मेरी? क्यों? इसे आसरा देने में मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ लेकिन। और तुम्हारा इंश्योरेंस अप टू डेट है। सुनहरी, तुम्हें सचमुच गाड़ी चलाने आती है? जी साहब जी, हमारे गांव में मैं रोज गाड़ी चलाती थी, फासम फास। और बाद में क्या? बाद में हमारा घोड़ा लुढ़क गया और फिर गाड़ी चलानी बंद करनी पड़ी। मेरा प्यारा राजू, आपका घोड़ा कैसा है? अच्छा है, वो नाटक की रिहर्सल करने गया है, हमने उसका नाम रोसेश रखा है। इंद्रवदन, क्या करेंगे इसका? मैं कुछ सिखा दूंगी कामकाज, मन लगा के सीखोगी तो सही। श्योर, व्हाई नॉट? मोनिशा इडली दो। इडली खत्म हो गई है साहिल, चटनी दे दूं? सिर्फ चटनी। हाँ तो वेस्ट हो जाएगी ना। साहिल मेरी चटनी खा, हाय हाय के घर में इडली खत्म हो गई है, साहिल मेरी चटनी खा। बोला मैं इतना खुश होने की क्या बात है? You see, मैं इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि आज मम्मी जी का कचरा हो गया, कचरा। मॉम का कचरा हो गया तो तुम्हें तो खुशी होगी, है ना? कचरे से तुम्हें इतना लगाव जो है, देखो साफ दिख रहा है। तुमने मेरे वाले कचरे पे तो एकदम से भाषण दे दिया, लेकिन मम्मी जी का जो कचरा हुआ उसके बारे में पूछा तक नहीं। मम्मी जी को एक सुनहरी नाम की बेसहारा बाल विधवा को आसरा देना पड़ा है और वो पूरी पागल है। इंद्रवदन, ओह गुड सुनहरी, जरा मुझे पानी दो। लीजिए, ये साफ पानी से मेम साहब, जमीन धोने वाली हूँ इससे। लेकिन मेरा पेट जमीन तो नहीं है ना, वहां से पीने का पानी लाओ। इंद्रवदन, क्या है माया? मैं सरिता के साथ कॉकटेल लंच पे जा रही हूँ। ये सोनिया का बर्थडे प्रेजेंट है, इसे पैक कर देना, ओके? मेम साहब जी, थैंक यू। मेंशन नॉट। कैसा लगा? क्या? पानी मैंने अपने हाथों से डाला है। Delicious. Thumbelina. I'll be back by 4, sweetheart. Bye. लेकिन माया ये मैं किस तरह? अरे रोसेश, विट्ठल, अरे कोई है? रोसेश। सेठ जी, की प्रॉब्लम है? अरे कुछ नहीं, वो मेरी बेटी का बर्थडे है कल और ये गिफ्ट है। हाँ गिफ्ट है और इसे मुझे पैक करना है। अरे रोसेश। साहब जी मैं रेप कर दूं? क्या? मुझे रेप करना बहुत अच्छी तरह आता है। अच्छा? साहब जी, हमारे गांव में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक मैं रेप ही तो करती थी। तुम थक नहीं जाती थी सुनहरी? थकान परवड़ती कैसे? 200 चूड़ियां कागज में रेप करो तब जाके 25 रुपए मिलते थे। ओह, तो तुम चूड़ियां रेप करती थी? अभी गिफ्ट रेप कर देती हूँ। बड़ी नादान हो तुम सुनहरी, बड़ी नादान हो। अरे इसे रैप कहते हैं, रैप। छी छी, ऐसे बुरे शब्द अपने मुंह से ना निकालिए। रैप तो मेरा सौतेला मामा करता था हमारे गांव की लड़कियों को। राम 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 राम। अच्छा, यानी तुम्हारा मामा रैपिस्ट था? उसी के चुंगल से बच के तो मैं यहाँ भाग कर आई हूँ। मेरी सौतेली माँ ने तो मुझे बेच दिया था उसके हाथ। अरे रे। अगर मैं वहां से भागती नहीं अपने छोटे भाई को लेकर, तो उसकी जान कैसे बचा पाती? जान बचाती? मेरे भाई के दिमाग में
गड़बड़ सा है। वो तो रोसेश के दिमाग में भी से आई मीन है उससे। नहीं नहीं सेठ जी, मेरे भाई के दिमाग में एक ट्यूमर है। हाँ? अगर 1-2 दिन में 12,000 रुपये का इंतजाम हो गया तो ठीक से है, नहीं तो फिर आप मुझे 500 रुपये उधार दे देंगे प्लीज, मेरे भाई के क्रियाक्रम के लिए। अरे सुनहरी, कैसी बातें करती हो तुम। अच्छा ये बताओ, किस अस्पताल में है तुम्हारा भाई और ऑपरेशन कौन कर रहा है? म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल का ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी टेलीफोन ऑपरेटर? नहीं नहीं सेठ जी, ऑपरेशन वाला ऑपरेटर। अरे उसे सर्जन कहते हैं पगली, सर्जन। अगर इस सर्जन को 12,000 रुपये ना मिले तो मेरे भाई की जान बचाने के सपने का विसर्जन हो जाएगा। वाह, कितनी सुंदर है तुम्हारी बातें भी सुनहरी। 12,000 मैं दूं? सेठ जी ऐसी बात ना बोलिए, किसी ने सुन लिया तो, मेम साहब जी ने सुन लिया तो लगेगा कि मैं पैसे निकलवाने के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। राम 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 सेठ जी, भगवान के लिए आप ऐसा ना बोलिए। ये नहीं हो सकता सेठ जी, बोलता हूँ नहीं हो सकता। सुनहरी, अरे माया तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, मैं पैसे लेके आता हूँ। और हाँ सुनहरी, तब तक में तुम मेरी ये गिफ्ट रेप कर दोगी ना? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। This is a cakewalk. सुनहरी, क्या कर रही हो? मेरी कलाई में थोड़ी मोच आ गई से, इसलिए पैर से पोछा लगा रही हूँ। रोसेस बाबा, आपके लिए किसी छोरी का फोन आया था। किसका? क्या मालूम, बोली हेलो ओ हैंडसम सेक्सी सुपर हीरो को फोन दियो। मैंने कहा नहीं है तो फोन पटक दिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो फोन मेरे लिए ही आया था? अब इस घर में हैंडसम सेक्सी सुपर हीरो आपके अलावा और कौन से? मैं। हाँ वो तो है, पर रोसेस बाबा, आपको तो हॉलीवुड जाना चाहिए, हॉलीवुड। सुनहरी, तुम्हारे और मामा के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे टैलेंट्स के बारे में कैसे पता चला? अभी कुछ देर पहले आपको एक्टिंग करते देखा था ना। मिलॉर्ड, फांसी मुझे ही दीजिए। क्या डायलॉग बोलते हैं आप, सुन के लोग जोर जोर से मारेंगे। मारेंगे? सीटियां। ओह, मैं भी एक्टिंग करना चाहती थी, अगर मेरे भाई की बीमारी ने मेरे पैरों में बेड़ियां न डाली होती तो शायद मैं भी आज एक। भाई की बीमारी? सुनहरी, ये मेरा जो एनवलप है इसे जरा पोस्ट बॉक्स में डाला होगी। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। सेठ जी, आप तो मिलन को नीचे आए से, वॉचमैन का फोन था। मुझसे मिलने कौन आया? के बेरा बोला अर्जेंट से। अरे मुझसे मिलने कौन आया होगा? खैर मैं देख के आता हूँ। सुनहरी, हाँ? फोन कब आया था? मैंने झूठ बोला। सेठ जी के सामने अपने भाई की बीमारी का जिक्र करती तो उन्हें लगता मैं ढोंग करूँ सू, झूठ बोलूँ सू। क्या हुआ है तुम्हारे भाई को? रोसेस बाबा, मेरे करीब आइए। मैं नहीं चाहती आपके अलावा इस घर में किसी और को मेरी मुसीबतों के बारे में पता चले। ओह, दैट वेज। ओके। सुनहरे, मेरे पास 7,000 रुपए हैं, दे दूं? मना मत करना। अगर सेठ से ठानी को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? My lips are sealed. And gorgeous also.
मैं पैसे ले आऊं? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। सुनहरी, जी तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम उस घर का तो हो गया, इसलिए आड़े चली आई सी। अरे वाह, मिला कोई काम? हाँ, और पैसे भी। पैसे? हाय ला, ये मेरे हैं। आपका घर से तो आपके ही होंगे। हाँ। और ये अखबार का इश्तिहार भी। इश्तिहार? बिग मार्केट में सेल्स है, लेकिन बदनसीबी तो देखो, आधे से ज्यादा लोग मर गए। मर गए? ये देखो 50% ऑफ, मतलब कि 50% लोग ऑफ हो गए। बुद्धू, 50% ऑफ मतलब 50% डिस्काउंट। और पैसे भी मिले हैं, कितना अच्छा शगुन है। हाँ, साहिल, मैं बिग मार्केट जा रही हूँ। सुनहरी, तुम साफ सफाई करके रखना। हाँ, बाय। मैं सब साफ कर लूंगी। हाँ, बाय। मोनिका, मॉर्निंग। वो शॉपिंग गई है। ओहो, अभी जाना था इससे। आपको कुछ चाहिए छोटे साहब? नहीं, आई एम फाइन। तुम ये क्या कर रही हो? मैं कचरा इकट्ठा करूँ सु चुनरी में। हाँ, लेकिन कचरा इकट्ठा करने के लिए चुनरी का इस्तेमाल मत करो। तो चुनरी का इस्तेमाल किस चीज के लिए करूँ? वो नहीं करो। कचरा इकट्ठा करने के लिए अगर तुम्हें चुनरी का इस्तेमाल करना है तो करो। मेरे कहने का मतलब यह था कि घर में ढेर सारा कचरा पड़ा है, तो तुम अपनी इस छोटी सी चुनरी में समेट नहीं पाओगी। अरे घाघरा है ना, देखो कितना गहरा है इसमें, देखो। अच्छा, करो। कचरा इकट्ठा करो। मैं सामने वाले फ्लैट में हूँ। अरे वाह सुनहरी, तुमने तो कमाल कर दिया। ये कचरा कहाँ रखूं? नीचे वॉचमैन को दे के आऊं क्या? Of course, वॉचमैन के पास। And just a minute, before you leave, तुमने इतना अच्छा काम किया है तो एक छोटी सी बख्शीश, अगर बुरा नहीं मानोगी तो। श्योर श्योर, व्हाई नॉट? ये देखिए मैं क्या लेकर आई। क्या? बिग मार्केट में 50% डिस्काउंट सेल था, इसलिए मैं 110 पैकेट ले आई कॉकरोच मारने की दवा। अरे वाह, यानी 10-12 साल तक नो टेंशन है। हाँ। सुबह शाम कॉकरोच मारते रहना, बड़ी पिचकारी मारी सर है ना। हेलो एवरीबॉडी। हाय मामा। आज क्या बनाएं डिनर में रोसेश स्वीटी? राधा बाई, सुनहरी, विठल, कहाँ गए सब लोग? मॉम, डैड, सुनहरी यहाँ आई है। वो कचरा लेके नीचे गई, अभी तक लौटी नहीं है। Is there a problem? मॉम, घर की कुछ चीजें गायब हो गई है। छी छी साहिल भाई, बेचारी सुनहरी पे आप शक कर रहे हैं। अरे बेचारी अपने भाई को अस्पताल में देखने गई होगी। ऑपरेशन के लिए पैसे देने। हाँ, पैसे? हालांकि उसने मुझसे कहा था कि किसी को बताना मत। रोसेश, तुझे कैसे पता? आपको कैसे पता? जब उसने पैसे लिए तो उसने कहा कि कितने पैसे दिए तूने? 7,000। आहा। And you, my darling husband? तुमने कितने दिए? मैंने तो उसे 12,000 दिए। ओह, wonderful. 7 और 12, 19,000। 1,14,000 मॉम। 1,14,000 कैसे? 95,000 का सामान अपने घर से गया है। इंद्र
इंद्रवदन, फोन लगाओ पुलिस को। हाँ हाँ। हैंग ऑन, शायद वही होगी। ठहरो ठहरो। आप? मैं सुनेरी, सेवाश्रम से। अरे वाह माया, ये तुम्हारी असली बाल विधवा। अच्छा, कामकाज में क्या क्या आता है? Wonderful. Welcome to the साराभाई रेजिडेंस। मतलब मुझे उससे बात करनी है। अब और क्या बात करनी है तुम्हें? क्या वो खुशी सुबह मिली भी बिना बताए चली गई और अब तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? मैं कब से आपका मोबाइल ट्राई कर रहा था, लग ही नहीं रहा था। मेरा मोबाइल खराब हो गया है। कैसे? मोनिशा ने इसे एक्स्ट्रा गीले कपड़े से पोंछा। भाभी, मोबाइल को सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए, गीले कपड़े से क्यों पोंछ दिया? क्योंकि मोनिशा ने इस पर कड़ी गिराई कटोरा भर के। ओह माय गॉड! जानबूझकर थोड़ी गिराई थी मम्मी जी, वो तो शौक लगा था इसलिए कटोरा हाथ से छूट गया। आपको शौक लगा? हाँ, टीवी पे इश्तेहार देखकर। गंगूराम दंत मंजन के एक पैकेट के साथ 2 गंगूराम टूथब्रश फ्री। गंगूराम दंत मंजन? हाँ, ये तो खरीदने दौड़ी भी थी। अच्छा है गंगूराम। मंजन के पैकेट पे बनाने वाले गंगूराम की तस्वीर देखी है? मरून कलर के दांत हैं गंगूराम के, और वो मंजन बनाने चला है, बेवकूफ। एंड बाय द वे, आई होप यू हैव नोटिस्ड कि 2 रुपए का फायदा करने के चक्कर में तुमने 12,000 का नुकसान कराया है। और कड़ी के दाग अभी भी है मामा। तो लॉन्ड्री में दे देंगे ना? लॉन्ड्री में फोन? मम्मी जी, मैंने जोक मारा आपको हंसाने के लिए। तुम मुझे हंसाना चाहती हो तो कहो ना कि तुम घर बहुत साफ सुथरा रखती हो या कि तुम्हारा टेस्ट बहुत क्लासी है। मगर मेरा टेस्ट तो सचमुच क्लासी है। देखा रोसेश डार्लिंग, ये रिपेयर हो सकेगा? नो मामा। मैं इसे ठीक करा दूंगी अपने घर के मैकेनिक से। जीजा जी। दुष्यंत! हेलो जीजा जी। नहीं, उसे फोन के बारे में मत बताना। रॉन्ग नंबर जीजा जी। क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे डरा ही दिया। और तुमने जो हमें डरा दिया उसका क्या? बिगड़े हुए फोन के बारे में दुष्यंत को पता चला तो गजब हो जाएगा। क्यों, क्या होगा? क्या होगा? दुष्यंत यहाँ आएगा। दुष्यंत यहाँ आने के बाद बोलेगा 2 डेंजर्स। और पिछली बार क्या हुआ था भूल गई आप? हैं? इंद्रवदन, वो रेफ्रिजरेटर रिपेयर वाले को फोन करो ना बाबा, हमारा फ्रिज खराब हो गया है। और मेरा दिमाग भी। क्यों? और ये हैं कुमार जो रहने आए यहाँ हैं? देखो ना माया, मैं उबासी भी लेता हूँ तो पूछते हैं। मधु भाई, आपका नाश्ता। ये क्या है? चाइनीज वड़ा पाव। हैं? समझाओ समझाओ। मैम साहब, अभी कैसे इनको समझा? मैं समझाती हूँ। मधु भाई, ये चाइनीज रोल है। चाइनीज रोल तुम समझा। ए माया, मधु भाई, ये चाइनीज क्या? रोल है, रोल। कैमरा? चाइनीज कैमरा। किसको फोन लगा रहा है? हैं? माया देखो ना, मैं कुछ नहीं बोला फिर भी ये है किए जा रहे हैं। अरे बाप रे, दुष्यंत का फोन है। हेलो, हाँ दुष्यंत बोलो, क्या बात? डेविड एंड सन्स कंपनी की लिफ्ट कभी मत खरीदना, उस लिफ्ट के दरवाजे जाम हो जाते हैं। दुष्यंत, तुम क्या समझते हो? हम रोज सवेरे सब्जी के साथ साथ लिफ्ट भी खरीदने निकलते हैं। ये भैया, ये लिफ्ट का क्या भाव है? ये मेरा फर्ज था कि मैं आपको वार्न कर दूं, फिर लिफ्ट खरीदने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। किसका फोन है? आपको क्या लेना देना? ओ मंजुला बहन, ए मेरा जय श्री कृष्ण कहना। दुष्यंत भाई, सोनिया कैसी है? सोनिया उसके रिस्ट वॉच कहाँ काम कर रही है। ओ हो। और सोनिया कैसी है? कहा तो सही, उसके रिस्ट वॉच खराब हो गई है। क्या कह रही है मंजुला बहन? दुष्यंत का फोन है। हे भगवान, कब? माया, जस्ट रिलैक्स इंद्रवदन। अरे कैसे रिलैक्स करूं? बगल में मधु भाई है, फोन पे दुष्यंत है।
हाँ दुष्यंत, ओके हम डेविड एंड सन्स की लिफ्ट एस्केलेटर कुछ नहीं लेंगे, ओके? और कुछ? कल मेरा बर्थडे है। ओ हो, ये महान दिन कल है। हाँ, तो मैं 2 डजन रसमलाई भिजवाऊंगा। मैं जिप पाउच में भिजवाऊंगा, क्योंकि नहीं, मत भिजवाना, क्योंकि हमारा रेफरी। उसको फ्रिज के बारे में कुछ मत कहना, वरना रिपेयर करने आ जाएगा। हाँ, हमारा रेफरी मीठा खाने से मना करता है। आपने रेफरी रखा है? हाँ, मैंने बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दी है ना, सेल्फ डिफेंस के लिए। अच्छा, मोनिशा है? दुष्यंत, मोनिशा तो अपने घर में होगी, तुम वहां फोन क्यों नहीं करते? हेलो। कमाल का दामाद पाया है ना, हेलो बोलता है ना, बाय बाय बोलता है। उम्र भी तो हो गई थी। इंद्रवदन, वैसे बाल बाल बच गए हम लोग। अगर उसे पता चलता कि हमारा फ्रिज नहीं काम कर रहा तो। लेकिन मोनिशा मैम, सबको तो मालूम है अपना फ्रिज खराब हो गया करके। हाँ तो दुष्यंत भाई साहब उधर फोन करने वाले हैं ना। ओ माय गॉड, इंद्रवदन, मोनिशा को रोको। उसने बता दिया तो कयामत उर्फ दुष्यंत यहाँ आ जाएगा। जाओ जाओ प्लीज। ओके। शोक सभा कब है माया? ठीक है जीजा जी, मैं डेविड एंड सन्स की लिफ्ट कभी नहीं खरीदूंगी। हाँ, डेविड एंड सन्स कंपनी का इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स खरीदना है तो वो अच्छा है। ओके। वैसे सोनिया दीदी कैसी है? सोनिया? उसके रिस्ट वॉच कहाँ काम कर रही है? अच्छा, तो वो मुझे दे देना। वो मेरा घड़ी रिपेयर वाला है ना, वो बंद घड़ी के भी 20-25 रुपए तो दे ही देता है। ओके। अच्छा, साहिल कैसा है? उसकी च्यवनप्राश की बोतल का ढक्कन खुला कि नहीं? कहाँ, लगता है वो ढक्कन ऊपर से काटना पड़ेगा। अब 110 रुपए का च्यवनप्राश वेस्ट थोड़ी ना कर सकती हूँ। फ्रिज में रखी है बॉटल, बाद में देखूंगी। कौन से, अपने लियोपोल्ड फ्रिज में? अरे वो तो डिब्बा है, डिब्बा। कम से कम हमारा फ्रिज चलता तो है। पता है आपको, मम्मी जी का। दुष्यंत को हरगिज मत कहना कि हमारा फ्रिज खराब हो गया है, ओके? मम्मी जी का? मम्मी जी का हुक्म चलता तो है। क्या मोनिशा, क्या बोल रही है तुम? कुछ नहीं, बाय। डैडी जी, अच्छा कि आपने मुझे रोक लिया, वरना मैं तो बोलने ही वाली थी। बाल बच गए मोनिशा, वरना दुष्यंत फ्रिज रिपेयर करने के लिए 2 दिन यहाँ रहता। मोनिशा भाभी, दुष्यंत भी अजीब आदमी है। क्या? उसने तुझे भी फोन किया? हाँ, कह रहा था डेविड एंड सन्स की लिफ्ट मत खरीदना। तूने बात क्या की उसके साथ? मैंने उससे पूछा सोनिया कैसी है, तो उसने कहा सोनिया की रिस्वॉच कहाँ काम करती है। अरे ये सब पता है मुझे, इसके अलावा और कुछ कहा उसने? उसके अलावा उसने सबकी खबर पूछी। सीडी प्लेयर कैसा है, गीजर कैसा है, फ्रिज कैसा है। नहीं, तूने कहा तो नहीं ना? मैंने कहा हमारा फ्रिज खराब हो गया है। अब कुछ नहीं हो सकता, दुष्यंत आएगा। अगर फ्रीजर में कूलिंग है और मेन कंपार्टमेंट नहीं चलता तो फिर कंप्रेसर पार्शियली फ्रैक्चर्ड है, और अगर थोड़ा ठंडा हो रहा है तो फिर गैस लीकेज है, और कभी ठंडा कभी नहीं वाला किस्सा है तो फिर डक्टिंग प्रॉब्लम, और बहुत ज्यादा चीजें स्टोर हुई हो तो फिर कूलिंग ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। ओके, अब हेलो कहें। हाँ, हेलो दुष्यंत। हेलो मैम। ये फ्रिज में तो बिल्कुल कूलिंग नहीं है। आई नो। कैसे हो गया ये? कल रात तक तो अच्छा भला हंसता खेलता ठंडा था नहीं फ्रिज? हाँ, कल तो बेचारे ने बर्फ भी जमाई और फिर अचानक। कैन वी कट दिस आउट दुष्यंत? फ्रिज का देहांत नहीं हो गया, कॉन्डोलेंस देना बंद करो। मामा, सर्विस सेंटर से 2 दिन तक कोई नहीं आ सकता। ओह माय गॉड। दुष्यंत। हाय रोसेश। हाय। वहाँ ऑफिस में सबको जॉन्डिस हो गया है मामा। सबको? मतलब कि वहाँ का वाटर कंटेमिनेटेड है, which means कि वहाँ का वाटर फिल्टर खराब हो गया है। वंडरफुल। तो तुम जाकर के वाटर फिल्टर रिपेयर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? रोसेश, जरा दुष्यंत को प्लीज उसका एड्रेस दे देना। कम। मॉम, आप मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही हैं? वेल, हाँ। दिस इज रूड। आप अपमान कर रही हैं मेरा, और कोई भी दामाद इस तरह का इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये तो अच्छा है कि मैं छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं मानता, वरना चला जाता यहाँ से।
टूल किट कहाँ है रोसेश? नहीं है। क्यों? रोसेश के बर्थडे पर मैंने गिफ्ट तो दिया था। तुम लोगों को गिफ्ट में टूल किट देते हो? पिछले साल 2 प्लग्स और 6 स्विचेस दी थी। तो आई एम वेरी लकी। दुष्यंत ने मुझे तो घड़ी दी थी। एक्चुअली मैं आपको इलेक्ट्रिक ड्रिल देना चाहता था, 9 स्क्रू ड्राइवर्स वाली, मगर फिर आई डोंट नो सोनिया ने मना कर दिया। सी, मैंने क्या कहा था? सोनिया इंटेलिजेंट है और तुम हो के रोसेश को सोनिया इंटेलिजेंट नहीं लगती? नहीं, वो क्या है ना, जब से उसने तुमसे शादी की है तब से लोगों को शक होने लगा है सोनिया के इंटेलिजेंस पर। आप फिर से अपमान कर रही हैं मेरा। सेकंड टाइम। तीसरी बार मत करना, वरना फिर 2-3 दिनों के लिए रहने आया हूँ वो कैंसिल करके कल ही घर वापस चला जाऊंगा। मधु फूफा, कल दुष्यंत का बर्थडे है। दम शराट के बगैर ये नहीं समझेंगे सोनिया। फूफा, कल मेरे पति दुष्यंत। हाँ, तेरा पति दुष्यंत, आगे बोलना। हाँ, उसका जन्मदिन। हाँ। कितने साल का हो जाएगा वो? आपको क्या लेना देना पंचायती लाल? नहीं, उम्र कितनी हो जाएगी उसकी? 2 साल। अरे इसका इशारा तो पूरा होने दीजिए। है चंद? डैडी जी आप भी ना। दीदी आप 2 का इशारा कीजिए, मैं 9 का इशारा करती हूँ, ठीक है? 92। हाँ, 29। हाँ, और अब आप प्लीज शांति रखिए। डैडी, मैं दुष्यंत को आज रात 12 बजे सरप्राइज देना चाहती हूँ। गुड आइडिया। हाय सच, वेरी गुड आइडिया। मैं उर्फी विहार में फोन करके जीजाजी के लिए मसाला डोसा मंगवा लेती हूँ। मसाला डोसा में सरप्राइज क्या है मोनिशा भाभी? अरे मैं मसाले के अंदर 1 रुपए का कॉइन छुपा दूंगी ना। जरा सोचिए, जब जीजाजी मसाला डोसा खाएंगे और उनके मुंह में 1 रुपए का कॉइन आएगा तो वो कितने सरप्राइज होंगे। मोनिशा, ये इससे थोड़ा बड़ा सरप्राइज देना चाहती, यू अंडरस्टैंड ना? अच्छा, तो ठीक है, मैं मसाले के अंदर 5 रुपए का कॉइन डाल दूंगी। 5 रुपए के कॉइन में आजकल भिखारी भी सरप्राइज नहीं होता। तो दुष्यंत कहाँ से होगा मोनिशा? जरा सोचो। ओके, नाउ लिसन मोनिशा भाभी, केक का ऑर्डर दे दीजिए। कॉल मेफेयर केक शॉप इमीडिएटली। मैं खुद जाके ले आती डैडी जी। थोड़ी जिद करूंगी तो कैंडल्स फ्री में दे देंगे वो लोग। ओके, मोनिशा भाभी प्लीज एक डिसेंट केक, ओके? एंड डैड, यू ऑर्डर द शैंपेन। राइट अवे। नहीं, शैंपेन तो है। हैं? हाँ, साहिल के बर्थडे पे जो बोतल खोली थी वो आधे से ज्यादा बच गई है ना। तो फिर केक भी मत मंगवाओ, साल भैया के बर्थडे की केक भी तो बच गई होगी। क्या सोनिया दीदी कैसी बातें करती हैं आप? केक बची भी होती तो चलती कैसे? उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे साहिल लिखा होता ना। नो प्रॉब्लम मोनिशा, हम हैप्पी बर्थडे साहिल मिटा के उसकी जगह हैप्पी बर्थडे दुष्यंत लिख देंगे टूथपेस्ट से, ओके? क्या? हाँ, जाओ केक ले आओ। एंड यू डोंट वरी, आई विल ऑर्गेनाइज द शैंपेन, ओके? और मैं गिफ्ट की अरेंजमेंट करती हूँ। ए सोनिया, दुष्यंत के जन्मदिन पर एक पार्टी का इंतजाम करते हैं, क्या ख्याल है? दुष्यंत प्लीज रहने दो ना फ्रिज को। आई थिंक रेफ्रिजरेटर का डक्टिंग जैम हो गया है। व्हाट डज दैट मीन? ये हाथ पोंछने का कपड़ा है। यूज योर इमेजिनेशन मॉम। मान लो कि ये बटर का पैकेट है और रोसेश मुंह खोलो। मान लो कि रोसेश रेफ्रिजरेटर है। अब ये बटर बॉक्स, मैं ये पोछा मुंह में नहीं रखने वाला, ओके? तो फिर मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रिज का डक्टिंग प्रॉब्लम क्या है? मुंह खोलो ना। वो कपड़ा फेंको, ये चिक्की मुंह में डालो रोसेश के। मॉम, आप लोग चिक्की फ्रिज में रखते हो? नाउ व्हाई डोंट यू यूज योर इमेजिनेशन दुष्यंत? समझ लो कि ये चिक्की का टुकड़ा दूध का कटोरा है। नो, पाइनएप्पल कटा हुआ। दुष्यंत, अगर ये फ्रिज इतनी देर खुला रहेगा ना तो ये भी खराब हो जाएगा। मुंह बंद करो। मामा, ये तो अच्छा है कि हमारे घर में किसी को फैमिली प्लानिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वरना पता नहीं है दुष्यंत क्या करता। इनफैक्ट स्वीटी, सबसे ज्यादा शुक्रगुजार तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि दुष्यंत हमेशा तुम्ही को तो मॉडल बनाता है। कैन यू इमेजिन? मामा, ये सो नॉटी। मॉम, अब आप और रोसेश दोनों मिलके मेरा अपमान कर रहे हैं। है ना? ये तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं हो रही? हाँ,
और अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा फ्रिज रिपेयर हो जाने के बाद। Oh my God. दुष्यंत, please. Here it goes. 1, 2 and fridge on. Oh my God, ये क्या हुआ? हाँ? ये लाइट्स क्यों ऑफ हो गई? I'll explain. क्या किया तुमने दुष्यंत? रोसेश, यहाँ मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरा पाँव। What mom? What do you mean what mom? अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा कि लाइट कैसे चली गई? तो इस बात को लेकर दुष्यंत से तो तुम्हारा रोज झगड़ा होता होगा। इंदु लाइट क्यों बंद कर दी तूने? मधु भाई, लाइट मैंने बंद नहीं की। बात मत बदल, बता लाइट क्यों बंद कर दी? इनको उठा के मैं बालकनी से बाहर फेंक दूं? हैं? लाइट अपने आप चली गई। हैं? पावर फेलियर हुआ है। हैं? ओहो, अभी अंधेरे में किस तरह इशारा करके इनको समझाऊं कि पावर फेलियर हुआ है? अरे तो मत समझाइए ना। अरे तो ये छोड़ेंगे थोड़ी, है करके जान खा जाएंगे मेरी। ये क्या बोल रहा है तू? जरा जोर से बोल बेवकूफ। बेवकूफ? बहरे हैं आप करते हो और बेवकूफ मैं। सुनो, देखा सोनिया, फिर से अगड़म बगड़म बोलना शुरू कर दिया इसने। राम जाने स्पष्ट बोलना कब सीखेगा तेरा बाप। बड़ा वाला छुरा कहाँ है? आज तो मैं उनको डैड ये हैं तभी करते हैं जब इन्हें लगता है कि हम बात कर रहे हैं। देखिए मैं मुंह हिलाए बिना बात कर रही हूँ तो ये हैं कर रहे हैं। अरे हाँ, हो गए ना अपने आप में बिजी। हाँ, तो अब से अपन इसी तरह हिले बगैर बात करते रहेंगे। भगवान करे सुबह तक बिजली ना आए, कम से कम ये हैं कुमार से छुटकारा तो मिलेगा। अरे मगर ये बुढ़ा अंधेरे में ढूंढ क्या रहा है? मिल गई इंदु, मिल गई। क्या मिल गया इसे? ओहो सोनिया, ये मेरे मुंह पे टॉर्च क्यों मार रहे हैं? हैं? क्या बोला, क्या बोला? कुछ नहीं, आइए मैं आपको बालकनी के बाहर फेंक देता हूँ। आइए आइए। डैड देखो देखो, the swelling is coming down, sweetie. बहुत दर्द हो रहा है मामा। I know, sweetie. But साहिल डॉक्टर अग्रवाल को लेके आ ही रहा है। मॉम, घर का फ्यूज नहीं गया तो पूरी बिल्डिंग का फ्यूज गया है। ओ माय गॉड, तो डॉक्टर कैसे देखेगा मेरे पाँव? एक तो हमारी ये इमरजेंसी लाइट भी नहीं काम कर रही। ओहो, हमारे घर में तो 3 इमरजेंसी लाइट्स है। आई नो, काश रोसेश का पाँव हमारे घर में टूटा होता। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे यहाँ आएंगे ना दुष्यंत, एक एक करके सब पैर तोड़वाएंगे, ओके? कुछ करो कुछ करो। देखो ना, मैं बाथरूम में जाता हूँ तो वहां भी मेरे पीछे हैं करके आते हैं। देखा? प्लीज डोंट ऐड टू माय ट्रबल्स इंद्रवदन। सोनिया, फोन लगाओ ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। ओ मॉम, फोन पर रिकॉर्डेड मैसेज है। ऑल एग्जीक्यूटिव्स आर बिजी। 15 मिनट का वेटिंग टाइम है। What are you saying? यही कि 15 मिनट का वेटिंग टाइम है। दुष्यंत, what are you saying is just an expression. इस अंधेरे में तुम लोग चुपचाप रहोगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। कुछ बातें करो ना इंदु। माया, ये खून चूसने वाला वैम्पायर और कितने दिन हमारे घर रहेगा? मधु भाई 7 दिन और रहने वाले हैं और दुष्यंत 2 दिन और। अच्छा, मतलब मैं आपका खून चूसता हूँ, राइट? प्लीज मॉम, अब मैं बुरा मान जाऊंगा, ओके? हम लोग भी कब से इसी बात की वेट कर रहे हैं दुष्यंत, लेकिन तुम होके बुरा मानते ही नहीं हो। ओह गॉड, ये फोन भी कोई नहीं उठा रहा है। माया, अगर सुबह तक बिजली नहीं आई ना तो हम देखा तुमने माया, जब मैं बोलता हूँ ना तभी ये है करते हैं। जब तुम बोलती हो, दुष्यंत बकवास करता है, रोसेश भौंकता है, तब नहीं बोलते ये हैं। Bless my soul. देखा, लाइट्स अपने आप आ गई। हो गया ना साबित कि लाइट्स मेरी वजह से नहीं गई थी। I'll just check the fridge. अब दुष्यंत, ए इंदु, लाइट आ गई तो अखबार पढ़ के सुना ना। माया, इनको किसी ने बताया नहीं कि पूरी तरह बहरे हैं? मैंने बताने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने पूछा, हैं? इसलिए मैं चुप हो गई। फ्रिज रिपेयर हो गया, स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं दुष्यंत, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस दुष्यंत। इंदु, तूने लाइट क्यों बंद कर दी? अरे मधु भाई, मैंने लाइट बंद नहीं की। नहीं, अखबार बाद में पढ़ के सुनाना, पहले ये बता लाइट क्यों बंद कर दी? हैं? So मोनिशा, याद ताजा हो गई? हाँ मम्मी जी, याद आ गया। Always remember, चाहे कुछ बिगड़ जाए, रेडियो, दरवाजे का लॉक, दूध, दही, कपड़ों की इस्त्री,
तुम्हारी तकदीर कुछ भी बिगड़ जाए, दुष्यंत को उसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो आ जाएगा। टॉक ऑफ द डेविल एंड डेविल कॉल्स दुष्यंत। ओके, स्पीकर पे लगाता हूँ, लेट्स हैव फन। हाय दुष्यंत। रघुवीर कंपनी के ट्रैक्टर कभी मत खरीदना, उसके टायर की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा क्या बता दिया, हम लोग रघुवीर का ट्रैक्टर ही खरीदने जा रहे थे। सही वक्त पे फोन किया ना। हाउ सोनिया? सोनिया, उसका प्रेशर कुकर खराब हो गया है। ओह सो सैड, रियली? अच्छा, मैं कब का मॉम का मोबाइल ट्राई कर रहा था, लग ही नहीं रहा था। मामा का मोबाइल खराब है। सॉरी ना। सोनिया को बताना मैं 2-3 दिन के लिए उसकी मॉम के यहाँ जा रहा हूँ। उसकी मॉम का मोबाइल बिगड़ गया है। अब दुष्यंत आएगा। इंदु, इंदु, 3rd फ्लोर में मिसेस आहूजा रहने आई है ना, उसके फ्लैट में भूत है। अरे नहीं बाबा, वो मिस्टर आहूजा है। ये इंदु, ओहो क्या है? 7th फ्लोर पे पल्लवी मेवा वाला एक ही फ्लैट में 2-2 हस्बैंड्स के साथ रहती है। माया, कुछ बोलने से पहले सोच भी तो लिया करो। वो दूसरा आदमी उसका हस्बैंड नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड है। Really? How fascinating! इंद्रवदन, you know, मोनिशा ने मुझे क्या कहा कि संजीव भटनागर अपनी बीवी का सलवार कमीज पहनता है। क्या गॉसिप पे गॉसिप किए जा रही हो माया, और वो भी सारी गलत इंफॉर्मेशन। संजीव भटनागर अपनी बीवी की सलवार कमीज नहीं, नाइटी पहनता है, और वो भी तब जब संजीव मेकअप करता है। ओके, सो जाओ, गुड नाइट। क्या सो जाओ गुड नाइट? मुझसे कभी तो बात करो। लेटर नहीं कि सो गए, और मैं हूँ कि अकेले बड़बड़ किए जा रही हूँ। ये लो फोन आया, फोन पे बात करो, टाइम पास करो। हेलो सारा भाई रेजिडेंस। साहिल बेटा क्या हुआ? ओह माय फिर से किस बात पे झगड़ी मोनिशा? क्या लड्डू फूट रहे हैं चेहरे पे, देखो तो। कितने दिनों बाद प्रसन्न हुई है माया देवी। शट अप इंद्रवदन। हाँ तुम आ जाओ, मोनिशा को लेके आ जाओ। इंदु, मामला सीरियस लग रहा है। मामला बिल्कुल सीरियस नहीं है मॉम। मामला इतना सा है कि मोनिशा मेरी बात ही नहीं समझती। डार्लिंग तुम ये लीजिए फ्री गिफ्ट, यहाँ डिस्काउंट मिलेगा मैडम, आज सेल है। ऐसे सेंटेंसेस बीच बीच में क्यों नहीं बोलते, तब वो सब समझ जाएगी, है ना मोनिशा? क्या खाक समझूंगी मैं? ये बात ही नहीं करता तो पिछले 30 दिन से रोज घर आता है, खाना खाता है और सो जाता है, तो मैं कहाँ से क्या समझूंगी? डैडी जी बोलिए ना डैडी जी, आपका इस मामले में क्या कहना है? मोनिशा, साहिल तो पिछले 30 दिनों से खाना खा के सो जाता है ना, इंद्रवदन पिछले 30 सालों से ये काम करता आ रहा है। Come on, Maya now. Stop exaggerating, will you? Really? अच्छा तो बताओ, when was the last time जब अपने सोने से पहले बातें की थी? Last Wednesday को जब नहीं, दिसंबर में 1992 जब वो साहिल जब 7 साल का था, पता है अपन वो। अरे forget about it इंद्रवदन, तुम तो हमारे वेडिंग रिसेप्शन में भी खाना खाते ही उबासियां लेने लगे थे। अरे वो तो मैंने 4 प्लेट कश्मीरी बिरयानी खा ली थी, इसलिए। आपको आपके रिसेप्शन पे पेट भर के खाना मिला था? मेरे तो डिनर प्लेट के पैसे ही वसूल नहीं हुए डैडी जी। वो केटरर से कितना लड़ी थी मैं, फिर भी उस कमीने ने 300 रुपए वापस नहीं किए मुझे। मोनिशा बेटा, अपने वेडिंग रिसेप्शन का डिनर पैसा वसूल करने के लिए नहीं होता, यू आर द लिमिट। I mean, ये तो वो पंडित जी ने विधि के लिए जो पेड़े और सुपारी रखे थे वो भी पैक करने बैठ गई थी। अरे तो फिर 250 रुपए किलो पेड़े वेस्ट जाने देती मैं। एक्सक्यूज मी, पार्लियामेंट इन सेशन। यहाँ पर हम मेरी और मोनिशा की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए मिले हैं। ऑलराइट? यस, राइट, वी वेरी सॉरी डार्लिंग, लेकिन मोनिशा, मर्द ऐसे ही होते हैं। I mean, साहिल का तो बेचारे का प्रॉब्लम है, उसे तुम्हारी जैसी बोरिंग टिपिकल मिडिल क्लास बीवी मिली है, शायद इसलिए बात नहीं करता। बट व्हाट एक्सक्यूज हैज इंद्रवदन? उसकी तो बीवी मैं हूँ, और फिर भी खाना खाया खर्राटे। साहिल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू मोनिशा के साथ प्यार से नहीं पेश आता? You don't demonstrate your love to her? माया, इस मामले में मैं कैसा हूँ जरा बताओ तो। How I demonstrate my love? Like a stud? Absolutely, sweetheart. 4 मिनट 40 सेकंड। महीने में एक बार शायद। There we go again.
गाइस यहाँ पर हम मेरी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए मिले। और मेरी इज्जत का भाजी पाला हो रहा है। तू मोनिशा से प्यार भरी बातें क्यों नहीं करता? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? डायरेक्ट क्योंकि मैं आजकल टेंशन में हूँ। मेरी एक पेशेंट है नीलिमा वर्मा, जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। That's it! नीलिमा वर्मा। तुम डैड मोनिशा, आजकल मैं घर लेट थका हारा इसीलिए लौटता हूँ, तुमसे मैं बिना बात किए इसीलिए सो जाता हूँ क्योंकि नीलिमा वर्मा वो टोटली पागल है। शी इज अ नटकेस। ये देखो देखो उसी का फोन है। रात को 1 बजे ये चुड़ैल फोन करती है। देखा देखा। मोनिशा, ये मेरी पेशेंट है नीलिमा वर्मा, जो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा के प्रीति जिंटा जैसी दिखना चाहती है। हेलो नीलिमा। नीलिमा, रात के 1 बजे तुम मेरे सेल पर मुझे मिस्ड कॉल के नहीं, मैं तुम्हें प्रीति जिंटा जैसा, तुम्हें जो कुछ बात करनी है मेरे क्लिनिक पर तुम जान देने की धमकी कैसे दे ओके सॉरी। तो तुम घर आ जाओ कल सुबह। ओके आओ अभी। I'm really very sorry, डॉक्टर साहिल। अगर मैं अभी आपसे मिलने नहीं आती तो आपको मुझसे मिलने आना पड़ता, मेरी लाश पहचानने। नीलिमा, just stop it, please. नहीं, really, आज मैं कूदने ही वाली थी अपनी बालकनी से, लेकिन फिर रुक गई। मैं 20 सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो 20 सेकंड इज a very unlucky number for me। अगर नहीं मरती तो आप अपने किसी और पड़ोसी के घर चली जाती। 21st, 23rd, 24th, 25th। मोनिशा, हमें इन्हें बालकनी से कूदने के लिए एनकरेज नहीं करना है, ऑलराइट? जस्ट लीव अस अलोन फॉर क्या लोगी तुम? नो थैंक्स डॉक्टर, मैं अपना 5 कोर्स डिनर खत्म करके ही कूदने वाली थी। एनीवे, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं ना तो आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाइन। ओके मोनिशा, जरा अपने बेडरूम के फ्रिज में से वाइन लेकर आओ। सुनने ले मां। साहिल, कौन सी वाली? 170 वाली कि 540 वाली? 540 वाली लेकर आओ डार्लिंग। बहुत महंगी। She's so cute। एक ये है और एक मेरा बॉयफ्रेंड है जो हमेशा मुझे यही कहता रहता है कि तुमसे तो प्रीति जिंटा अच्छी लगती है। She is so beautiful, she is so hot, she is so gorgeous। और उसके डिंपल्स तो वाओ। आपको पता है डॉक्टर साहब, आजकल तो मैं ऐसे घूमती हूँ। क्यों? प्रीति जिंटा को डिंपल्स जो है। चलिए डॉक्टर साहिल, आप फटाफट मुझे प्रीति जिंटा जैसा बना दीजिए। ये लीजिए उसकी तस्वीर, देखिए मुझे ऐसा ही दिखना है। ओके ऑलराइट, लेकिन हेयरकट मुझे कल होना हो कहीं लुक चाहिए। नॉट दैट लक्ष वाज वेरी टैकी यू नो। एंड हाँ, मुझे लेफ्ट से थोड़े वेवी और फिर राइट से थोड़े ऐसे स्ट्रेट, पीछे ऐसे। नीलिमा, मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, हजाम नहीं। और तुम अपने आप में कितनी अच्छी हो। Really? I mean, you're unique। तुम वाकई में बहुत सुंदर हो। सच? हाँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच कहो ना पागल है। तुम्हारी आंखें, wow, they're gorgeous। Really? Believe me, even your hairstyle। और मेरे होंठ? वो भी। Thank you so much डॉक्टर साहब। कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है। ला 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 ला। Brilliant। Thank you so much डॉक्टर साहिल। अगर आप मेरे बॉयफ्रेंड होते तो मेरे लिए ताजमहल बनवाते ना। उसके लिए तो आपको पहले मरना पड़ता नीलिमा जी। Why? Oh, she is jealous। I can see it in her eyes। काश मेरा बॉयफ्रेंड भी इतना possessive होता। Never mind। अरे हाँ, जरा हटिए आप। डॉक्टर साहब, बैठ जाइए। मुझे फटाफट प्रीति जिंटा जैसा बना दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे हेयर स्टाइल यहाँ से थोड़ा बेबी, यहाँ से थोड़ा कट और यहाँ से थोड़ा। नीलिमा, you are a psychic case। You need a psychiatrist। Psychiatrist? Yeah। मतलब आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? ए हलकट हरामी कुतरे, चल फटाफट मुझे प्रीति जिंटा बना दे।
वरना मैं तेरी वाट लगा दूंगी। हे युधिष्ठिर धर्मराज, अगर पत्नी को संपत्ति समझकर दाव पर लगाना धर्म है, तो इस धर्म के बारे में एक प्रश्न पूछ सकती है ये पांचाली? पूछो द्रौपदी, पूछो, मैं दूंगा तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर। उत्तर? अरे पार्ट 2 उत्तर तो। ए रोसेश, घोड़े पे मत बैठ। लोगों को समझ में नहीं आता है कि घोड़ा कौन और तू कौन। चल नीचे उतर। यहां उत्तर इस्तेमाल होता है, समझा? प्रश्न का उत्तर होता है, उत्तर। वारे वाह, पूछो द्रौपदी, पूछो। आपकी तरह अगर मैं आपको जुए की बाजी में लगाकर हार जाऊं तो? नो प्रॉब्लम। वैसे भी तुम्हारे पास तो 4-4 स्पेयर हस्बैंड्स हैं। इनफैक्ट तुम तो 3-4 हस्बैंड्स को दाव पे लगाने का रिस्क ले सकती हो। इंद्रवदन, तुम 1 घंटा चुप रहने का क्या लोगे? 2000। गुड। रोसेश, इन्हें जरा 2-3 करोड़ देकर 15-20 साल के लिए चुप करा दो। लवली आइडिया मामा। लवली आइडिया। अच्छा निकाल, अभी के अभी निकाल 2 करोड़ रुपए, और चेक नहीं चलेगा, कैश 500 रुपए के नोट निकाल। निकाल। अभी कहां से दूंगा मैं? इंद्रवदन, इस बेचारे का शो है परसों प्रीमियर क्लब में, अभी तक उसकी लाइनें याद नहीं हुई। जरा तो सोचो। तो फिर कहो ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांगे। अब जोड़ दो हाथ रोसेश। ओके, दैट्स बेटर। नाउ प्लीज बी क्वाइट। पांचाली, तुम मुझे दाव पे लगाने की बात सोच रही हो? मैं धर्मपुत्र हूँ, धर्मपुत्र। ओहो, मतलब सनी देओल। There he goes again. हाँ तो माया, इसने धर्मपुत्र कहा तो। रोसेश धर्मपुत्र, धर्मपुत्र। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के थे, साउथ मुंबई के नहीं। माया, इस चंबू को तो नकुल का रोल देना चाहिए। पड़ा रहेगा भाला पकड़ के महाभारत के एक कोने में। Shut up! Quiet! Silence! समझ में आता है तुम्हें? पढ़ो तुम, come on. मामी जी, मामी जी, मामी जी, मामी जी। मोनिशा, ये क्या हो गया तुम्हें? ये महाभारत में सूर्पनखा कहाँ से आ गई? ये आपने चेहरे पे क्या लगाया है? कल रात की कढ़ी। कढ़ी? हाँ, वो कल रात कढ़ी में ना हल्दी का पूरा पैकेट गिर गया था और साहिल ने खाने से मना कर दिया, इसलिए मैंने। तुमने मुंह पे लगा लिया नहीं? हाँ। Naturally, waste थोड़ी ना करेगी मोनिशा, है ना? मम्मी जी, कढ़ी को गोली मारिए ना। वो तो मारनी भी चाहिए। साहिल के खिलाफ उस कमीनी नीलिमा ने पुलिस कंप्लेंट की है। क्या? हाँ, और पुलिस साहिल को गिरफ्तार करने आ रही है। ओह माय गॉड, मतलब परसों साहिल भाई मेरा नाटक देखने नहीं आ पाएंगे? ओह माय गॉड, मतलब साहिल भाई को पुलिस पकड़ने आ रही है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, नीलिमा ने जो कंप्लेंट लॉन्च की है ना, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, मेरा साहिल बहुत अच्छा आदमी है। वो आजकल मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखता तो किसी और की तरफ क्या देखेगा? नहीं नहीं, मोनिशा के कहने का मतलब ये, वो आप पुलिस स्टेशन आकर समझाइएगा। साहिल भाई, मामा और डैड का फोन आया था, आपकी बेल अरेंज कर दी गई है। सुन लिया? ये ऐसे ही घूमते घर में? हाँ, वो किसी नाटक में दुशासन का रोल कर रहा है। युधिष्ठिर भाई, मेन रोल। करेक्ट। दुशासन तो आप हैं, आप। आपने एक लड़की की इज्जत पर। Just a minute, what nonsense are you talking about? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, आप तो ऐसे ही कहेंगे ना। देखिए, आपकी वाइफ के साथ मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब वारदात हुई तब उसकी चश्मदीद गवाह आपकी वाइफ थी। पूछो। Am I right? आपको जो कुछ भी पूछना है पूछिए। मैं ये साबित करके रहूंगी कि मेरा साहिल निर्दोष है। चलो दुशासन। युधिष्ठिर, अबे चलना। मिसेस मोनिशा, नीलिमा जब यहाँ आई थी तब क्या हुआ था? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। I mean, अगर कुछ हुआ होता तो मैं उसे जिंदा थोड़ी ना छोड़ती। तो मतलब आप नीलिमा को मार डालती? साहिल को, मैं साहिल को मार डालती। ओहो, इतना गुस्सा? अरे मजाल है उसकी जो वो कुछ करेगा, वो भी मेरे सामने। हाँ। लेकिन नीलिमा ने तो कहा था कि साहिल ने आपको अंदर भेज दिया था। अरे वो तो सिर्फ नीलिमा के लिए वाइन लाने भेजा था। अच्छा, तो मतलब साहिल नीलिमा को वाइन पिलाना चाहता था? उसे रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्स भी करना चाहता था साहिल? हालांकि मैं इस बात से बहुत अपसेट हुई थी। नेचुरली। देखिए ना, साहिल ने पूरे 540 रुपए वाली बोतल खुलवाई, 170 रुपए वाली बोतल फ्रिज में पड़ी है लेकिन नहीं, और फिर उस नीलिमा ने वो वाइन पी भी नहीं। हाँ, वेरी बैड, वेरी बैड। ओ नहीं तो क्या, देखिए ना,
कल रात से ये ग्लास यही पड़ा है, वैसे का वैसा। देखिए देखिए। ये वाइन का ग्लास कल रात से पड़ा है? हाँ, आपको दे दो? नहीं, मैं ड्यूटी पर नहीं पीता। तो बाद में पी लीजिएगा। मैं प्लास्टिक की थैली में पैक करके देती हूँ। हाँ? ये वाइन प्लास्टिक की थैली में? क्यों? होटल वाले सूप और सांबार प्लास्टिक की थैली में पैक करके नहीं देते? ठहरो, प्लास्टिक की थैली ढूंढती हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए आप। पकड़िए। मेरी बात तो सुनिए, लेकिन देखिए मैं प्लास्टिक की थैली में ऐसे वाइन लेके घूमूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब मैं इस वाइन का क्या करूं? मैंने अपने वॉचमैन से भी कहा कि पी ले, लेकिन उसने भी मना कर दिया। हाँ, वो पीता नहीं होगा। नहीं नहीं, उसे एक ग्लास के 62 रुपए बहुत ज्यादा लगे। मैं तो 55 में भी मान गई थी, लेकिन वो 20 के आगे बढ़ा ही नहीं, कंजूस कहीं का। आपको दे दूं 50 में? हाँ, नहीं थैंक यू। हाँ, अब आप मुझे ये बताइए कि आप जब वाइन लेने अंदर गई तब क्या हुआ था? जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट साहिल उस नीलिमा की तारीफ कर रहे थे कि आपके बाल अच्छे हैं, आंखें अच्छी है, एटसेट्रा। You mean बिंदास फ्लर्ट कर रहे थे मिस्टर साहिल? नहीं नहीं। देखिए मिसेस मोनिशा, जब एक आदमी एक औरत की आंखें, बाल वगैरह की तारीफ करता है तो ये फ्लर्ट नहीं तो और क्या हुआ? अरे मैं रोज धनजी खिमजी बनिया की दुकान पे जाके धनजी भाई की तारीफ करती हूँ। कहती हूँ, धनजी भाई आपकी बासमती चावल कितने अच्छे हैं, आपकी मूंग दाल कितनी वाजिब है। तो क्या मैं धनजी भाई से फ्लर्ट कर रही हूँ? आप धनजी भाई बनिए को रात के 1 बजे घर में बुलाकर अपने पति को उनके लिए वाइन लाने भेजकर उसके बाद तारीफ करती है उनके टुकड़ा बासमती चावल की? नहीं। So that's enough evidence. Mr. Sahil Sarabhai is in trouble. साहिल भाई, ईला फुई का फोन आया था। वो बहुत गुस्सा कर रही थी कि आपने नीलिमा के साथ छेड़छाड़ क्यों की। और साहिल, समाज वाले कह रहे कि वो उम्मीद समाज के बाहर निकाल देंगे। मोनिशा। क्या मोनिशा? अगले महीने समाज वालों का फ्री डिनर है। वो गया ना? फ्री डिनर गया। मुझे तो फिर भी जेल का खाना मिल जाएगा। तुम मुझे ताना मार रहे हो साहिल? ठीक है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अभी घर छोड़ने के बाद छोड़िए, अगर साहिल भाई को निर्दोष साबित नहीं किया तो हमें ये समाज छोड़ना पड़ेगा। रोसेश, विल यू स्टॉप इट? मैंने प्रेस स्टेटमेंट दिया है कि मैं निर्दोष हूँ। हाँ, और प्रेस वालों ने छापा भी है। ये देखो, साहिल साराभाई निर्दोष है। क्वेश्चन मार्क भी है, वो भी पढ़ना पड़ता है, ऑप्शनल नहीं है दुष्यंत। साहिल साराभाई निर्दोष है ऐसे। हाँ तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क मिटा देते हैं। एटलीस्ट हमारी कॉपी में तो मिटा ही सकते हैं। मेरे पास एक परमानेंट मार्कर है। इस मार्कर की खूबी यह है कि ओ साहिल साराभाई, देखो ना। दुष्यंत, प्लीज शट अप, मेरे लॉयर का फोन है। अजय, अगर साहिल भाई की बेल रिजेक्ट हो गई तो बेचारे को जेल जाना पड़ेगा। चुप बोल। ओके। क्या कहा लॉयर ने? मेरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। I said so. मुझे जेल जाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट जेल? तो बैटरी वाला पंखा साथ ले जाना, क्योंकि वहां पर उर्मिला कंपनी के पंखे हैं जो I'll explain. रोसेश, हाँ, ये दूसरी पंखा ऐसा करो। ये ओ साहिल, ये अटेंशन यार। लेटर इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने टॉप लेवल पे अपील की है, अभी फोन आता होगा। आप मेरे बेटे को मत ले जाइए। सॉरी मैडम, अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए। इंस्पेक्टर देखिए प्लीज, आप साहिल को नहीं लेके जा सकते। वो बेचारा जेल का खाना कैसे खाएगा? That's not such a big problem, मोनिशा। वो तुम्हारे हाथ का खाना खाता ही है ना। मगर साहिल इज इनोसेंट, इंस्पेक्टर। एक मिनट, आप हमारे चेहरे देखिए। आपको लगता है कि हम किसी भी लड़की के साथ इस किस्म की हरकत कर सकते हैं? आपका चेहरा देख के ऐसे ही लगता है। अच्छा, then he's all yours. ले जाइए इसे। Stop it, इंस्पेक्टर साहब। ये आप क्या कर रहे हैं? नीलिमा कमीनी। नहीं, डॉक्टर साहिल, आई अंडरस्टैंड। मोनिशा जी, मैंने अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है। योर हस्बैंड इज अ फ्री मैन नाउ। रे बेचारा, अब तो तुझे रोसेश का नाटक देखना पड़ेगा। इससे तो जेल अच्छी थी।
मिस नीलिमा, तो आपने इन पर झूठा इल्जाम लगाया था? हाँ, बट आई एम वेरी सॉरी और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ, इसलिए तो कल सारे न्यूज़पेपर्स में मैं रिटन अपॉलॉजी भी दे रही हूँ। इट्स फाइन, आप यहाँ से प्लीज जाइए, दैट शैल बी ऑल। डॉक्टर साहिल, आई एम वेरी 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 सॉरी। दरअसल कसूर मेरा था ही नहीं, सारा कसूर मेरे उस बॉयफ्रेंड का ही था, इसलिए फाइनली आई हैव डम्प्ड हिम। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इट्स ओके। या एक बात बताओ, मेरा जो ये नया वाला बॉयफ्रेंड है ना, वो मुझे बहुत 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 प्यार करता है। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। लेकिन डॉक्टर साहिल, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरा ये नया बॉयफ्रेंड है ना, उसे सुश बहुत पसंद है। सुश? सुष्मिता सेन। एंड माइंड यू, दिस टाइम आई वांट अ मैं हूं ना लुक, ओके? सारी साड़ियां तो मैंने खरीद ली हैं, लेकिन हेयर स्टाइल चलो हवलदार। इंस्पेक्टर साहब, आप जरा रुक जाइए प्लीज। लगता है यहाँ रिपीट परफॉर्मेंस होने वाला है। सबके सब निकम्मे हो गए हैं, सबके सब। NIKKAME, निकम्मे। माया, सबसे तुम्हारा मतलब राधा भाई और विट्ठल है ना? क्योंकि मैं तो पहले से ही निकम्मा हूँ। इंद्रवदन, दिस इज सीरियस इफ यू डोंट माइंड। राधा भाई, तुम्हें मालूम है ना कि मुझे डस्ट से एलर्जी है। तभी तो मोनिशा मैम सबको यहाँ बैठ के हंसने को मना करती हूँ मैं। राधा भाई, माया की एलर्जी से मोनिशा के हंसने का क्या ताल्लुक है? वो हंसती है ना ऐसे तो? अरे कपड़ों में से धूल निकलती है उसके। और पता है कपड़े कहाँ सिलवाती है वो? राघव जी कांजी टेलर के पास। और डिलीवरी के टाइम पे एक्स्ट्रा बटन्स मांगती है। पुराने बटन्स, टूटे हुए बटन्स इकट्ठा करके उसमें से खरगोश बनाती है। फिर मोनिशा, अरे इनकी बुराई को भी तो कुछ इंपॉर्टेंस दो। बुरा लग रहा है उनको, देखो। हाँ हाँ, द पॉइंट इज, ये देखो कितनी धूल जमा हो गई है यहाँ। पूरा का पूरा रेगिस्तान बना रखा है तुम लोगों ने। हिंदी फिल्म का कोई आइटम सॉन्ग यहाँ पिक्चराइज हो सकता है? पर मैम साहब, मैंने साफ करने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंचता करके। अरे तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचता तो विट्ठल को बोलो। मैम साहब, मेरी हाइट तो। माया, विट्ठल को तो आज भी अडल्ट फिल्म देखने जाता है तो वो डोर कीपर रोकता है ना विट्ठल? नहीं साहब, वैसे वोटिंग कार्ड लेके जाता हूँ ना, चल जाता है। अगर हाइट कम है तो स्टूल का इस्तेमाल करो, लेकिन काम पूरा करो। 4 दिन पहले कहा था ना मैंने तुम्हें, 4 दिन पहले कहा था ना। कहा था मैम साहब, लेकिन मेरा साला पहली बार मुंबई आया था तो उसकी खातिर। और मेरी बेटी चिंकू की तो परीक्षा थी। ये सब तुम लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स है, इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें ट्यूशन अरेंज करना चाहिए था चिंकू के लिए। मैम साहब, ट्यूशन की फी मुझे कैसे परवड़ेगी? राधा भाई, तुम्हारी गरीबी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हर बार अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ढाल बनाने की आदत पड़ गई है इन लोगों को। दिस इज प्योर इमोशनल ब्लैकमेल। माया, आई थिंक यू वेंट अ बिट टू फार दिस टाइम। इनके चेहरों पे लिखा हुआ है स्ट्राइक। इंद्रवदन। राधा भाई प्लीज आप रोना बंद कीजिए प्लीज। साहिल बाबा, आप जब डॉक्टर की पढ़ाई करते थे उस समय मैं ऐसे ही बैठी रहती थी रात भर। उस समय हर 5 मिनट में पूछती थी आपको, साहिल बाबा चाय बनाओ, जूस पियोगे? लेकिन आज मैम साहब ने ऐसा क्यों कहा? रोसेस बाबा ने 5 साल की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। वो अपनी हर कविता सबसे पहले मुझे सुनाते थे, फिर भी मैंने कभी कोई शिकायत की? और मैम साहब ने कितने आसानी से कह दिया कि हम उन्हें डिवोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में। राधा भाई सुनिए, मॉम ने गुस्से में आकर आपसे ये कह दिया है, वो एक्चुअली ये सब मीन नहीं करती। हाँ, मुझे नहीं क्या कितनी बार कहती है कि मोनिशा घर साफ रखो, जूते उठा के रैक पे रखो। ये सारी बातें वो मीन करती है। मैं ये कह रहा था कि इनसे जो गुस्से में आकर बातें की ना वो। अरे आजकल तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग गई है। परसों मैं सिर्फ 1 घंटा काम पर लेट आया तो मुझको डांटने लगी। विट्ठल, ये सरकारी ऑफिस है। विट्ठल, तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो। भला आप ही सोचे, एक इज्जतदार ईमानदार आदमी को गवर्नमेंट सर्वेंट कहकर बुलाना अच्छी बात है?
साहिल बाबा, आप बोलते थे राधा भाई मेरा एक शर्ट धो लो, उस डिपार्टमेंट में जाओ, ऐसा कभी मैंने आपको बोला था? पर जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को चोरी छुपी घर लेकर आते थे तब कमरे के बाहर पहरा मैं देता था। कभी मैंने आपसे चाय पानी मांगा? क्या? वो कॉलेज के दिनों की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर किरण को आप घर लेकर आए थे तब? वो क्या कि आपकी सारी शिकायतें जो है वो जायज है विठल काका। बस आप दोनों मिलकर शांति से मॉम से बात कीजिए, हाँ? As soon as possible. Give him a towel. साहिल, Thank you. I want to talk to you. साहिल! इंद्रवदन! रोसेश का प्ले हिट हो गया। अच्छा, कितने लोगों ने हिट किया रोसेश को? ट्राई हार्डर मिस्टर जोकर। हमारे नाटक के शोज पिछले 6 महीने से हाउसफुल जा रहे हैं। ओके, और पिछले 6 महीने में कितने शोज हुए? 2। सिर्फ 2। लेकिन ये तो पूछो कि किस किस ने देखे शोज। मिस्टर जागृत मफतलाल, संगीता मेंडोंजा एंड अरुषा अग्निहोत्री ने तो दोनों शोज देख लिए। अच्छा, तो अब कैसी है अरुषा? I mean, she's hale and hearty as a horse, my love. रोसेश, चलो ना सैटरडे को कास्ट पार्टी करते हैं, हाँ? कॉकटेल्स एंड लेबनीज? ये वुपी, ग्रेट आइडिया। मैम साहब, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए राधा भाई। चलो काम पे लग जाओ क्योंकि सैटरडे को घर पे पार्टी है। एंड मैम साहब, आज से मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगी। मेरा भी सब चुकता कर दीजिए, ये रहा मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? वो भी राइटिंग में? नेचुरली माया, अगर काम नहीं करना कहेंगे तो बड़ा मिडिल क्लास लगेगा ना, इसलिए इस्तीफा मैडम। ओके। मोनिशा, तुमने उन लोगों को भड़का के अच्छा नहीं किया। मैंने उन लोगों को नहीं भड़काया मम्मी जी। ये विट्ठल का रेजिग्नेशन लेटर मोनिशा ने ही लिखवाया है, पढ़ो। लेकिन ये हैंडराइटिंग तो मोनिशा की नहीं है। मगर लैंग्वेज बिल्कुल मोनिशा की है। मैं आपके यहाँ काम शाम नहीं करना चाहता। अगर मंगलू बाबा ने चाहा तो इससे भी अच्छी नौकरी मुझे मिल जाएगी। ये विट्ठल तो खुद नहीं लिख सकता ना। What's this, मोनिशा? साहिल, तुमने देखा ना मैंने उन्हें कितना मनाने की कोशिश की, लेकिन इट्स ओके। रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड। उनके ड्यूज क्लियर करो और दफा करो उन्हें। मॉम, आप जल्दबाजी कर रही हैं। क्या समझते हैं वो लोग कि मैं उनके बिना अपाहिज हो जाऊंगी? कि सैटरडे की अपनी डिनर पार्टी कैंसिल कर दूंगी, नारी सम्मान समिति की मीटिंग अपने घर पे नहीं रखूंगी क्योंकि विट्ठल और राधा भाई घर छोड़ करके चले गए हैं। उन्हें रोको, साहिल उन्हें घर छोड़ने मत देना। मॉम, डोंट पैनिक। राधा भाई मेरा राइट हैंड है और विट्ठल मेरा हेंचमन। हेंचमन? आप यहाँ घर चला दी कि माफिया? माफिया गैंग। इंद्रवदन के गले दूध उतारने के लिए पूरा अटैक प्लान बनाना पड़ता है, लेकिन जस्ट गो स्टॉप देम नाउ। मम्मी जी, वो लोग नहीं रुकेंगे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर वो लोग अनाप शनाप बोलने लगे तो। क्या अनाप शनाप बोल रहे थे? अरे आई डोंट केयर क्या बोल रहे थे, एक्चुअली आई डू, बट वो मैं बाद में सुनूंगी। अभी पहले उन्हें सैटरडे तक जरा रोक लो ना। देखा साहिल बाबा, मतलब सैटरडे के पार्टी तक ही हमारी जरूरत है मेम साहब को। जैसे ही दूसरे नौकरों का इंतजाम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, रेजिग्नेशन आप लोगों ने दिया था। अपमान आपने किया था मेम साहब। अपमान? अपना समझ के आप लोगों को एक प्रैक्टिकल बात कहना आपको अपमान लगता है तो आई कांट हेल्प इट। साहिल बाबा, उस दिन प्रेरणा को आप घर लाए थे ना, तो विट्ठल काका, आपने इस घर की बहुत सालों से सेवा की है, लेकिन बार बार वैसे एग्जाम्पल स्पीच में बतलाइए प्लीज। तो ठीक है, लेकिन जब तक मैम साहब आप हमारी। नो कंडीशंस। ट्रेड यूनियन लीडर की तरह कोई बात नहीं करता मुझसे। कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। गुड बाय। साहिल बाबा, वो मीनाक्षी वाली बात मालूम है ना आपको? बात करता हूं नहीं, आपसे, वो आइए, आप उस दिन ना मैंने माया, ये है सीता और गीता। ये अकेली सीता और गीता दोनों हैं? बराबर है ना, दोनों मिलके आधा आधा काम बांट लेंगे, है ना? चुप रे इंदुड़ा। वो क्या है ना, जब इसका जन्म हुआ ना तो इसके माँ बाप सीता और गीता पिक्चर देख रहे थे, तो वो इनाम रख दिया। चलो शुक्र है इन लोग चंदा चुड़ैल का बदला नहीं देख रहे थे, वरना। जरा मुझे बताओ, तो इससे पहले कहाँ काम करती थी? अपने प्रदीप भाई भुगतानी किया।
कौन प्रदीप भाई भुप्तानी? अरे प्रदीप भाई भुप्तानी, जिनको नींबू का अचार बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा, मैंने उन्हें कभी नींबू का अचार नहीं पिरोसा, इसलिए हाउ वुड आई नो। बहुत अच्छे लोग हैं, सारी पिक्चरें देखते हैं। सारी पिक्चरें देखते तो अच्छे लोग कैसे हो गए? फिल्म के पहले वो राष्ट्रीय गीत नहीं आता है क्या? पूरी फैमिली खड़ी हो जाती है रेस्पेक्ट देने के लिए। इसलिए मैं उनके साथ कभी फिल्म भी नहीं देखने गई हूँ, अनफॉर्चुनेटली। जलसा पार्टी, प्रदीप भाई भुप्तानी। ईला बेन, हमें ये सीता और गीता को काम पे रखना है, प्रदीप भाई भुप्तानी को नहीं। अच्छा बताओ, तुमने पहली नौकरी क्यों छोड़ी? मैम सब बहुत मारती थी। मारती थी? वो कभी कभी चोरी करती थी ना, तब। ये चोरी करती है? अभी नहीं करती, अभी तो मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। हाँ, तुम दोनों बदल गई हो या सिर्फ गीता? इंदुड़ा बस कर। वो क्या है ना, जब से इसका भाई मर्डर केस में अंदर गया है ना, पुलिस बहुत तंग करती है फैमिली को। अरे वाह, सुना माया, इसका भाई मर्डर केस में अंदर भी जा चुका है, क्या बात है? बिल्कुल झूठा केस था। अरे इंदु, तूने पेपर में नहीं पढ़ा था? ओ, निर्दोष आदमी पर पुलिस का अत्याचार, टूथपेस्ट बिला वजह गिरफ्तार। टूथपेस्ट? मेरे भाई का नाम। ओह, जब उसका जन्म हुआ तब तुम्हारी माँ शायद दांत ब्रश कर रही थी। दातुन कर रही थी माया, लेकिन लड़के का नाम दातुन कैसे रखे? ऑफ कोर्स माया, दातुन कितना मिडिल क्लास साउंड करता है। टूथपेस्ट यू नो स्टाइलिश है ना? इला बेन, मैं जरा सोच के बोलूंगी। ए, डर गई भोसली? इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। सीता और गीता, भगवान कसम, एक भी चीज को हाथ लगाया तो मेरे 2 टुकड़े कर देना बस। 2 टुकड़े कैसे? 4 टुकड़े ना, सीता और गीता। ये क्या कर रहे हैं आप? एंटी बाई स्प्रे लगा रहा हूं। एंटी बाई स्प्रे? वो अपनी बाई है ना, सीता और गीता, डबल रोल, उसको पसीना भी डबल आता है। वो जिस रूम में बैठती है ना, उस रूम में ऐसे खड़े रहना पड़ता है। ऐसे मतलब? अरे उसके बदन में से वो ट्रेन के 3rd क्लास के कंपार्टमेंट जैसी बू आती है। तो डैड, उससे आप पास बिठाइए और उसे उसकी प्रॉब्लम बताइए। तू पागल हो गया? वो पास बैठेगी तो मुझे सांस रोकनी पड़ेगी, फिर मैं बात कैसे करूंगा? आई डोंट एग्जैजरेट, मैं बात करता हूं उससे। अरे बड़े साहब, वो रोशेश बाबा उठ ही नहीं रहे। मैंने उनको ऐसा ऐसा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे देख के मुंह छुपा के सो ही गए। नेचुरली। अरे हाँ भाई, वो साहिल साहब को तुमसे कुछ काम है, तो जरा करीब आओ और पूछो उनको क्या बात है। आओ। क्या है साहिल भाई? मैं एक्चुअली भूल गया क्या गप था। मैं सीता और गीता। बहुत बुला रही है। क्या है मेम साहब? तुमने अभी बाथरूम में सफाई की है ना? आधा घंटा तक बाथरूम साफ किया है मैंने। इसीलिए तो ये बेचारे फूल मुरझा गए। प्लीज फॉर गॉड सेक ये डियो लगा लो तुम। और भाई? क्या है साहिल भाई? मेरे पास इसका परमानेंट इलाज है, मेरे क्लिनिक। बॉब, इसे मेरे क्लिनिक पर ले आओ। सुना बाया? बॉब। मामा, आपने मेरी पिलाजियो की नई घड़ी देखी क्या? हाँ, मैंने ही तो तुम्हें दी थी। नहीं, लेकिन अब नहीं दिख रही है। रात को मैंने उसे ड्रेसिंग टेबल पे रखी थी, अब नहीं है। आप सब लोग मेरे को ऐसा क्यों देख रहे हैं? तुम अभी गई थी ना रोसेश के कमरे में सफाई करने, सीता और गीता? हाँ। सीता और गीता, तुम दोनों में से किसने चुराई है घड़ी? सच सच बताओ। साहब, मेम साहब, मैंने घड़ी देखी तक नहीं। आप मेरे सामान की तलाशी ले लो, और फिर मैं क्या पहले दिन थोड़ी चोरी करूंगी? You mean? जी साहिल भैया। दूर दूर। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तीसरे या चौथे दिन तुम चोरी करती थी? साहब, मेम साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। आप मेरी सामान की तलाशी ले लीजिए। हाँ हाँ, मैं सामान लाती। और पहले प्लीज तुम ये जरा डियो लगाओ ना, वरना दीवारों पे से पेंट पील ऑफ हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट माय घड़ी? 17,000 की घड़ी है मामा, विद रिकरिंग अलार्म। 11 बजे का अलार्म भी लगाया मैंने उसमें। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे काम ही नहीं करने, मैं जा रही हूँ। गुड बाय। नो गुड बाय। निकालो निकालो, छोड़ो, हाथ छोड़ो।
बाय, bad boy. You are a very bad boy. Look at that. मम्मी जी, ये देखिए, इसे मैं पुरंदरे नर्सिंग होम से लाई हूँ। प्रतिभा, प्रतिभा, नमस्ते करो। नमस्ते। देखा? वंडरफुल। इसे नमस्ते करना आता है? कामकाज करना भी आता है कि नहीं? हाँ, I mean, ग्लूकोज चढ़ाना, मालिश करना, इंजेक्शन देना, दवाइयाँ देना। एक मिनट। तुम बाई हो ना? क्या बाई? अभी साड़ी और ब्लाउज पहना है, इतनी पतली आवाज है, तो बाई नहीं तो और क्या हो सकती है? देखा मम्मी जी, कॉमेडी भी करती है। वंडरफुल, लेकिन मुझे जोकर की नहीं, मुझे बाई की जरूरत है। और कामकाज वाली बाई मतलब घर का काम करने वाली, मतलब झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन। क्या? मैम साहब, मैंने पहले ही बोला था ना कि बच्चे और बूढ़े पेशेंट का काम हो तो ही मुझे बुलाना। हाँ हाँ प्रतिभा, हमारे यहाँ बच्चे होंगे और मम्मी जी भी एक ना एक दिन तो बूढ़ी हो ही जाएंगी। तो तब भी बुला लेना ना, खाली पीली टाइम खोटी क्या ना मैम साहब। अरे ये क्या था मोनिशा? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे लगा फालतू में नाटक कर रही है, थोड़े ज्यादा पैसे देंगे तो मान जाए। अब कपड़े धोने जा रही है मम्मी जी। अरे वाह माया, रोसेश के लिए? ओके ओके, बड़ी भूख लगी है, बताओ खाने में क्या है? मेरा सिर। ओह, कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाया? रमजान देखो, मैं बहुत थक गई हूँ। ओके ओके, मोनिशा तुम्हारे घर में क्या है? पुलाव है। तुमने बनाया या? नहीं डैडी जी, मैंने नहीं बनाया। वो मैं पुरंदरे नर्सिंग होम गई थी ना, वो बाई से बात करने के लिए, तो वहाँ मुझे मेरी दोस्त मिल गई अनीता, जो कि एडमिट थी। तो वो अपना खाना खा नहीं रही थी, इसलिए मैं उसका खाना उठा के ले आई। माया, तुम्हारा सर ही खाऊंगा मैं। मुझे इसी बात का डर था। वैक्यूम क्लीनिंग न कर, झाड़ू मारो इधर, तू यहाँ कर फिर वहाँ कर। इंद्रवदन, तुम इसके साथ एक छोटा सा डांस क्यों नहीं करते? पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज बन जाएगा मेरे लिए। माया, माया। अरे 11, क्या बात है? मैं एक और नौकरानी लेकर आई हूँ। अच्छा? सुष्मिता। अच्छा, इसका मतलब जब ये पैदा हुई तो इसके माँ बाप मिस यूनिवर्स देख रहे होंगे। चुप रहे इंदुड़ा, बेचारी बहुत अच्छी है। उसकी मौसी कह रही थी कि उसकी माँ की नौकरी चली गई है, इसीलिए बेचारी पढ़ते पढ़ते काम भी करना चाहती है। ओह, कहाँ है वो? सुष्मिता मोनिशा के साथ खेल रही है। ओह वेट अ मिनट, सुष्मिता मतलब सुष्मिता पोखरणकर? हाँ। अरे कहीं उसका पेट नेम छिंकू तो नहीं है? हाँ, छिंकू। उसकी मौसी ने 2-3 बार आवाज दी, छिंकू छिंकू छिंकू। तो मैंने कहा इसमें पूछने की कौन सी बात है, छींक ले। इलाबेन, ये सुष्मिता मतलब अपनी राधाबाई की बेटी। अरे पर तुमने अपनी पढ़ाई करती हुई बच्ची को काम पे रखने की बात सोची भी कैसे राधाबाई? मुझे कोई अच्छा काम मिला ही नहीं तो। अरे मैंने तुम्हें अपनी बुआ के पास नहीं लगवाया था? हाँ, लेकिन मुझे जमा नहीं वहाँ। नेचुरली, तुम्हारी बुआ की फैमिली तो स्पेसिमेन मिडिल क्लास फैमिली है। हाँ, उधर कपड़े धोने के लिए बाहर मोरे भी जाना पड़ता था। और इस्त्री कहाँ करते हैं वो लोग? डाइनिंग टेबल पर। किचन की चिमनी तो दूर, वो एग्जॉस्ट वाला फैन भी नहीं था। और वो बुआ जी के हस्बैंड डकार मारते हैं करके, लगता है जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। इन शॉर्ट, तुम्हें वहाँ पे नहीं जमा, इसीलिए तुमने अपनी बच्ची को भेज दिया काम ढूंढने के लिए। मैंने तो खुद टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था 2-4 दिन, लेकिन मेरी कमर अकड़ने लगी तो वो काम भी मुझे छोड़ना पड़ा। क्यों, क्या हुआ कमर को? यूं टैक्सी चलाना पड़ता था ना। तो विट्ठल काका 2-3 तकिए लेकर बैठना चाहिए था ना आपको। पैर ब्रेक तक पहुंचते नहीं थे ना। The long and short of it is कि अगर मुझे तुम लोगों की जरूरत है तो तुम्हें भी मेरी जरूरत है। Am I right? अब क्या बताऊं मैम साहब, बरसों तक इस घर का नमक खाया है। और साहिल बाबा, याद है उस दिन आप पल्लवी को घर लेकर आए थे? सो मॉम, राधाबाई और विट्ठल काका, प्लीज पुरानी बातें भूल जाइए एंड स्टार्ट अफ्रेश। ऑलराइट मॉम? Absolutely, darling. अगर मैं मोनिशा को अपनी बहू बना सकती हूँ तो राधाबाई और विट्ठल के लिए तो मेरे मन में लगाव है। मुझे यही काम करना है मेरे साहब। आप मुझे कितना भी भला बुरा कहेंगे ना, तो मैं समझूंगी कि मेरी माँ मुझे डांट रही है। नहीं, प्लीज तुम समझना कि तुम्हारी मालकिन तुम्हें डांट रही है। All that माँ तुम्हें डांट रही है is just too middle class। अच्छा चलो
गेट टू वर्क। और बेटा तुम्हें स्क्रैबल खेलना मैं सिखाऊंगी इफ यू डोंट माइंड। चलो चलिए चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी, साहिल कम ऑन या। तुम रुको। क्या हुआ डार्लिंग? एक लेटर लिखने में मेरी मदद करोगे प्लीज? ऑफ कोर्स। कैसा लेटर? शादी का रेजिग्नेशन लेटर। तुम किस किस लड़की को घर लेकर आए? पल्लवी, डॉक्टर किरण, प्रेरणा और मीनाक्षी। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे लेकिन हेलो, मेरी बात सुनो। साहिल बाबा थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा सुलह करवा के हमको फिर से नौकरी पे रखवा लिया। बाबा याद है उस दिन आप समीरा को घर लेकर आए थे तब? समीरा भी। गुड बाय। प्लीज लिसन टू मी। मैं इस आदमी से थक गई हूँ साहिल। डॉक्टर देसाई ने इसे 10 बार कहा है कि इसे कैल्शियम डिफिशिएंसी है, दूध पीना जरूरी है वरना घुटने जॉइंट सब बेकार हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं, बेवकूफों के सरदार। हेलो डैड, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। अरे हाँ, मेरा मतलब है कुछ डॉक्टर जो बकवास करते रहते हैं। डॉक्टर देसाई का जरूर कोई निजी फायदा होगा मुझे दूध पिलाने में। ऑफ कोर्स, डॉक्टर देसाई तो दूध वाला भैया है, वो घर घर दूध बेचने जाते हैं गले में स्टेथोस्कोप लटका के। मॉम रिलैक्स। I just can't. इसको दूध पिलाने के चक्कर में मेरे घुटने कमजोर हो गए हैं इसके पीछे पीछे भाग के। अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया और तुम्हारे घुटने बेकार हो गए तुम्हारी बाँ की तरह, तो मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करने वाली हूँ। हाँ, तो मेरी बेटी मोनिशा है ना मेरी देखभाल करने के लिए। मोनिशा तुम्हारी देखभाल करेगी। मोनिशा तो अपने किचन की देखभाल नहीं कर पाती, गैस स्टोव पे जमी हुई ग्रीस में अपना नाम लिखती है उंगली से, पिकासो की पेंटिंग के पास प्याज का बंडल लटकाती है, रेस्टोरेंट से आए हुए अचार बॉटल में इकट्ठा करती है, मिक्स पिकल कहती है उसे। ये नया पॉइंट है। अरे मोनिशा के राज में तो बेचारे आर्टिफिशियल प्लांट्स भी मुरझा जाते हैं, तुम्हें तो मालूम नहीं। मॉम डैड, हमें ये तय करना है कि आप दोनों का झगड़ा कैसे सॉल्व किया जाए। इसे कहो कि चुपचाप दूध पी ले वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। डैड चुपचाप दूध पी लीजिए। पहले उससे कहो कि मुझसे दादागिरी से ना पेश आए, मैं इस घर का मालिक हूं। ओके मॉम। डैड प्लीज दूध पी लीजिए ना। साहिल यार। दैट्स बेटर। ग्रेट। नहीं यार साहिल, मुझसे नहीं पिया। माया, दूध गिर गया, बोलो। This is the last straw, इंद्रवदन। You are the limit. The limit. ये उसने जानबूझ के किया है। माया, मैंने जानबूझ। You are the limit. Mom, don't get hyper. You need a break, Mom. You need. Yes, I need to break his head. That's what I need to do. Mom, see again. You just be quiet. Mom, चलिए. आपको रंग आर्ट गैलरी भी जाना है ना, तो रास्ते में मैं आपको छोड़ दूंगा। हाँ? रास्ते में जो समुंदर आता है ना, उसमें इंद्रवदन को छोड़ दो। Mom, आप प्लीज जाइए। जानबूझ के किया है। नहीं, Mom, ऐसा मुझे परेशान कर। Mom, आप जाइए, प्लीज जाइए। I'll handle him. 11:30 बज गए लेकिन मोमा अभी तक नहीं आई। कुछ गुंडे मोमा को उठा के ले गए होंगे। साहिल भाई, मोमा मोबाइल भी नहीं उठा रही है। कैसे उठाएगी? गुंडे ने माया का हाथ मरोड़ के पूछा होगा, क्यों जन्म दिया रोसेश को? बता, क्यों जन्म दिया रोसेश को? कोई मोमा को सचमुच तो उठाकर नहीं ले गया होगा ना? Stop worrying, रोसेश। मॉम को कुछ नहीं होगा। You may be wrong, साहिल। There she comes. क्योंकि मुझे कुछ तो हुआ है। मोमा आ गई वो पे। मोमा आप सलामत तो है ना? हाँ, for the time being, sweetie। लेकिन मैं कभी भी गिर सकती हूँ क्योंकि मैं हवा में उड़ रही हूँ। Good night, everybody। आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। Mom? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर चुपके चुपके मरना है। ओ छायागीत, एक मिनट, ये सब है क्या? हाँ? एहसास, अपने जिंदा होने का एहसास। साहिल, आज मैं सुधांशु खान की पेंटिंग एग्जीबिशन देखने गई थी और इंस्पिरेशन बन के लौटी हूँ। जब मैं गैलरी में पहुंची तो सब बड़ी बड़ी सोशलाइट सुधांशु के ऑयल्स खरीद रही थी।
सुधांशु तेल बेचता है? ऑयल्स मतलब ऑयल पेंटिंग्स। फिर क्या हुआ मॉम? जैसे ही मैं एंटर हुई जोबा बैनर्जी बोली माया साराभाई वेलकम। एंड मेरा नाम सुनते ही सुधांशु मुड़ा। माया, द माया साराभाई। क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम दुनिया की सबसे मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव और कंप्लीट औरत हो? लेकिन इतना बड़ा झूठ कोई क्यों बोलेगा? ये झूठ सुधांशु ने मेरी आंखों में आंखें डाल करके कहा इंद्रवदन। फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। Will you be my muse, माया साराभाई? मगर वो आपको खच्चर क्यों बनाना चाहता है मम्मी जी? म्यूज, म्यूज मोनिशा, खच्चर यानी म्यूल। आपने क्या कहा मॉम? साहिल, जिंदगी में पहली बार मैं बिल्कुल चुप रह गई। शर्म से मेरी आंखें झुक गई और आंसू निकल आए। उसने झट से अपना टी शर्ट निकाला और मेरे आंसू समेट लिए। टी शर्ट निकाला? कमबख्त के पास रुमाल नहीं था जेब में? बोलने दो उसे साहिल। इसकी 2 पेनी कमेंट से अगर मैं रो भी पड़ी तो अब मेरे आंसू पोंछने वाला कोई मिल गया है मुझे। वो मेरी पेंटिंग बनाना चाहता है। कैन यू इमेजिन? सुधांशु खान जैसा सेलिब्रेटेड पेंटर हमारे घर आने वाला है। एंड he is devastatingly debonair. Hello, Sudhanshu. Flower for Madame Maya. Oh, that's sweet. अरे एक ही फूल, पूरा बुके खरीदने के पैसे नहीं थे। Funny man. Yes. माया, अब मुझसे और सब्र नहीं किया जाता। अच्छा, तो बाथरूम उस तरफ है और बेडरूम किस तरफ है? क्यों? माया की पेंटिंग मैं एक बहुत ही पैशनेट जगह पर बनाना चाहता हूँ। चले? Yes. Strike a pose, Maya. How? I mean, कैसे बैठूं मैं? Passionately. जैसे मगरमच्छ कीचड़ से भरे हुए पानी में बैठता है। ओह माया, फिर तो तुम्हें दांत भी दिखाने पड़ेंगे कि तुम्हारे बड़े दांत किस दिन काम आएंगे। या जैसे दूध के छींटे पर मक्खी बैठती है। पहली बार साड़ी पहनी हुई मक्खी नजर आएगी। सुधांशु, मैं फूल पे बैठे हुए भौरे की तरह बैठूं? That's tacky. फूल, भंवरे, mediocre. हिंदी सिनेमा पैरेलल्स। अच्छा, जैसे गाय के शरीर पर खून चूसता हुआ चमगादड़। I think I'll settle for दूध के छींटे पे बैठी हुई मक्खी। अच्छा। Is this okay? वाह। अच्छा, तो आवाज भी तो करो माया। मामा बैठी हुई मक्खी है, उड़ती हुई मक्खी नहीं। ओके? He's right. हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखिए और सर थोड़ा सा नीचे। Yes. दूध के छींटे को देखकर मुस्कुराओ माया, मुस्कुराओ। Is that okay? सर थोड़ा सा टिल्ट। I'm so sorry. It's okay. रोसेश, जरा एक नैपकिन लाना ना। No need. Oh my God, तुम्हारी टी शर्ट खराब हो गई। माया के चेहरे की लाली को समेटकर कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती। Oh my God, you're embarrassing me. मम्मी जी। हैला, देखा मनीषा, तुमने सेमी न्यूड मॉडल्स के बारे में तो बहुत सुना होगा। ये सेमी न्यूड पेंटर पहली बार देख रही हो ना? I'm sorry. रोसेश, तुम अपनी टी शर्ट दे दो सुधांशु को। ओके मामा। अरे ये वाली नहीं रोसेश। I'm fine. अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। If you've got it, flaunt it. रेगुलर वेट लिफ्टिंग करते होंगे ना तुम? मेरी हेल्थी बॉडी का राज है एक्सरसाइज और दूध। मैं हर रोज 2 गिलास दूध पीता हूँ। वाओ। No wonder.
इसीलिए इंद्रवदन की बॉडी कभी स्कल्प्टेड नहीं बन सकती। कीप क्वाइट मक्खी, वरना वो मक्खी मारने की दवाई छिड़क दूंगा मैं। भाई ये आपकी ये पेंटिंग को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? कम से कम 7 दिन। 7 दिन? इससे तो अच्छा फोटो खींच लेते, 2 मिनट में हो जाता। How do you say? वैसे स्वस्तिक फोटो स्टूडियो में तो 10 कॉपी पे 15% डिस्काउंट भी है। सुधांशु मेरी पासपोर्ट पेंटिंग नहीं बना रहा मोनिशा। सुधांशु, you just suit yourself. ओ भाई साहब, सूट योरसेल्फ बाद में, पहले शर्ट योरसेल्फ। हाय मैन। दुष्यंत। हाय साल भैया। सोनिया, एक्सक्यूज मी। सुबह के 3 बज रहे, सब ठीक तो है ना? हमारा कार स्टूडियो अब काम कर रहा है। अच्छा तुम्हारा लैपटॉप कैसा है? उसका वायरस क्वारंटाइन किया कि नहीं? सब किया। तो ओके गुड नाइट। क्या गुड नाइट? जो बताने है वो तो बताने दो। सोनिया और उसका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पति। जीजा जी। हाय मोनिशा। अच्छा तुम्हारी स्त्री का टेम्परेचर कंट्रोल काम नहीं कर रहा है ना? गिव टू मी। हाँ, जस्ट अ मिनट मोनिशा। दुष्यंत, सब गैजेट्स के बारे में बाद में पूछ लेना। इट्स 3 AM। सोनिया, कैन यू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? साहिल भैया, मॉम का वूडू चार्ट बता रहा है कि उनकी लाइफ में एक आदमी आने वाला है, बगैर शर्ट, गरीब, वो दीवारों पे रंग करने वाला रंगारा होता है ना, वो तो आ चुका है। हाँ, सुधांशु खान। माया, मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो जाने वाला है पेंटिंग से। सिर्फ लगता है, यकीन नहीं है। यकीन भी हो जाएगा अगर मैं स्टैमर करने लगा तो। क्या? जब मुझे प्यार हो जाता है तो मैं स्टैमर करने लगता हूँ। माया, तुम बिल्कुल मोनालिसा जैसे लग रही हो। What a cute Leonardo da Vinci. माया, व्हाट इज दिस? ब्रेकफास्ट में ओनली फ्रूट्स, और वो भी चीकू जैसा एक इनएडिबल फ्रूट। चीकू खाने के लायक नहीं होता? नहीं, चीकू रोसेश की कविता सुनने के बाद उसे मारने के लायक होता है। ओके माया, जल्दी से कुछ गर्मा गर्म बनाओ। मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ इंद्रवदन? उड़ के। रिमेंबर, तुम तो मक्खी हो, उड़ के जाओ। कम ऑन, जाओ जाओ, तुम्हारी जगह मैं बैठ जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। मक्खी की जगह मधुमक्खी। आई बेग योर पार्डन। सॉरी, वो आप थोड़े से मोटू राम है ना। तुम नाश्ता बनाओ ना। Excuse me a minute. नो, आप रिलैक्स कीजिए, नाश्ता मैं बनाऊंगा सबके लिए, कॉन्टिनेंटल या इंडियन देसी। चलो। Starters have arrived. नारियल पानी, नारियल पानी। डैड, आपके लिए दूध। क्यों पार्टू, मेरे लिए दूध क्यों? मैं भी नारियल पानी। Oh my God! ये क्या किया तुमने इंद्रवदन? Help has arrived, Maya. Muscle man. दूध जिंदाबाद। दूध मैं भी पीऊंगा पार्टू। भाई ये और कितने दिन चलेगा ये पेंटिंग वेंटिंग तुम्हारा? अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं तो। माया, मेरे घर पर जाके पेंटिंग क्यों नहीं कंप्लीट करते? How can we do that, my dear? तुम्हारा घर is an island off the coast of रत्नागिरी। मेरे प्राइवेट आइलैंड पर कुदरत के अलावा हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। Sounds wonderful. थोड़ी सी गर्मी होगी तुम्हें, पर मुझे क्या करना है, मुझे तो बैठे ही रहना है। लेकिन तुम? मैं शर्ट उतार दूंगा ना। नहीं, माया, फिर खाना कौन बनाएगा? तुम लोग को जो कुछ भी पेंट वेंट करना है यही करो। चलो कम ऑन। तो फिर तुम जरा डिस्टर्ब करना कम करो। रोसेश, इसे बाहर ले जाओ प्लीज। कम ऑन, चलिए। तू क्या आ गया बियर बार के बाउंसर्स की तरह मुझे बाहर निकालने? गलत, बिल्कुल गलत हो रहा है। उस नंगे रंगारे ने डैडी जी को उन्हीं के बेडरूम से बाहर निकाल दिया है। वो डैड उस सुधांशु को डिस्टर्ब कर रहे थे। हाँ तो वो सुधांशु मम्मी जी के छींकने पर तक अपनी टी शर्ट उतार के दे देता है। क्या राधा बाई बता रही थी, उस दिन पोंछे का कपड़ा खत्म हो गया था तो भी उसने धड़ाम से अपनी टी शर्ट उतार के दे दी। नंगा कहीं का। अरे उसकी पेंटिंग पूरी होते वो चला जाएगा मोनिशा। पेंटिंग पूरी होने को आई। अरे तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतने उदास क्यों? अब
जाना पड़ेगा ना यहाँ से। ओह कम ऑन, लेकिन हम लोग मिलते तो रहेंगे ना माय डियर। नहीं, अब नहीं। आई हैव डिसाइडेड कि अपने आइलैंड पर जाकर सेटल हो जाऊंगा। माया। सुधांशु, मैंने कहा था ना मुझे प्यार हो जाएगा पेंटिंग से। पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा, बाय देन। डोंट वरी इंद्रवदन, आई एम लीविंग। लेकिन अब तो पेंटिंग देख सकते हैं ना हम? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अरे दिखाओ दिखाओ, देखें क्या बनाया तुमने। अरे वाह! कैसी लगी माया? माइंड ब्लोइंग। लेकिन इसमें माया भी होती ना तो और अच्छी लगती है ना। Quite क्या? It's quite क्वाइट क्या? अरे क्या क्वाइट ऐसा लगता है किसी ट्रैफिक पुलिस को शंख में बंद कर दिया है और वो अंदर से सीटी बजा बजा कर ट्रैफिक रोकने की कोशिश कर रहा है। समाज नाम के शंख में कैद हो चुकी है माया। और बाहर निकलना चाहती है वो। सुधांशु, this painting is a metaphor for me. Oh my God, it's wonderful. मेरे पास शब्द नहीं है। सुधांशु, नहीं माया, रोना मत माया, वरना वो देखा निकाल दी ना शर्ट। Thank you, सुधांशु। Thank you. बाय। ऐसे ही जाएगा ये? माया। बोलो सुधांशु, बोलो। मेरे साथ आइलैंड पर चलोगी? अपने शंख से निकलकर मेरे साथ एक नई जिंदगी बसाओगी? प्लीज माया, आई लव यू। क्या दिमाग खराब हो गया है माया तुम्हारा? तुम उस फालतू रंगारे से प्यार कैसे कर सकती हो? सुधांशु को रंगारा मत कहो प्लीज। He is an artist. Yes, a striptease artist. बात में अपनी शर्ट निकाल देता है नंगा। अरे क्या है क्या उसमें? सुधांशु मुझसे प्यार करता है। तो मैंने तुमसे प्यार नहीं किया 30 साल पहले? तुम्हारे प्यार में और मोनिशा के घर के पर्दों में मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आता। हाइला, डैडी जी का प्यार लाल है? नहीं, फेड हो चुका है। जरा याद करके बताओ इंद्रवदन, पिछले 5 साल में तुमने मुझे आई लव यू कब कहा है? हर बात बयां करके बोलना जरूरी नहीं होती। हाँ, वैसे तो रोसेश को भी मैंने पिछले 5 साल में नहीं कहा है कि आई हेट यू। इसका मतलब ये थोड़ी होगा मैं उससे नफरत नहीं करता। आपने मुझसे आई हेट यू कहा था, ओके? कब? पिछले साल, जब मैंने सबके सामने कहा था कि आपको कॉकरोच से डर लगता है तब। चल मैं कोई कॉकरोच वॉकरोच से नहीं डरता। अच्छा, तो लाऊं मोनिशा भाभी के घर से बड़ा वाला कॉकरोच ऐसे ऐसे करता हुआ? You wait now. Sit, रोसेश, sit. रोसेश, डैड को कॉकरोच से डर लगता है या नहीं ये साबित करने का वक्त नहीं है। करेक्ट करेक्ट। द क्वेश्चन इज, क्या मॉम सुधांशु से प्यार? That is not the question. सुधांशु मुझसे प्यार करता है, and that is important for me. Are you sure, mom? हाँ, वो माया करके हकलाने लगा है। तो अपना ड्राइवर वकार भाई भी मामा मामा मेम साहब करके हकलाता है। हाँ, तो ड्राइवर को भी माया से प्यार हो गया। देखा तुमने, मजाक, हर बात में मजाक। पिछले 30 साल में इस आदमी ने हमारी जिंदगी को सिर्फ एक जोक बना दिया है। एंड क्वाइट ऑनेस्टली, मैं थक गई हूं इंद्रवदन की गवर्नेंस बनके। सुबह उठते ही शुरू हो जाओ, इंद्रवदन दूध पी लो, इंद्रवदन वो मत खाओ, एक्सरसाइज करो, मोनिशा के साथ अंताक्षरी मत खेलो प्लीज, मोनिशा आम की गुटली खाकर अपनी स्कर्ट पे हाथ मत पोंछो, साहिल का अंडरवेयर अपनी सिटिंग रूम में मत सुखाओ। डैड। हाँ, इंद्रवदन प्लीज रॉन्ग नंबर डायल करके फोन पे घंटों बात मत करो। I mean, just give me a break.
अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ ऑन माई टर्म्स। उस कमीने सुधांशु के साथ जिसने तुम्हारी जगह वो शंख में कैद ट्रैफिक हवलदार की तस्वीर बनाई थी ना। अब ये ट्रैफिक हवलदार थक गई है जिंदगी का ट्रैफिक हैंडल कर करके। कितनी डीप बात कही मामा आपने। इसी बात पे एक कविता याद आ रही है, सुनाओ। प्रोसेस नॉट नाउ। मॉम जब घर छोड़ के जाए ना तब सुनाना डैड को। एंड मॉम, अगर आपको आपका ये फैसला मुनासिब लगता है तो आई एम विथ यू। गो होल हॉक। सारा भाई, this is सारा भाई।